बाप बेटी को देख के सूखना शुरू कर देता है, इसलिए नहीं कि बेटी जवान हो गई है इसलिए सूखना शुरू हो जाता है कि बेटी जवान हो गई है। अगर कोई दरवाजे पे शरीफ आ भी गया तो बारात में हराम की खाने वाले लोग आएंगे। पहली बात तो जो भी बेटी लेने के लिए आएगा 4, 5, 10 लाख से शुरू होता है, उस कुत्ते का पेट भी भरना है। फिर जो बारात हराम का खाने के लिए आएगी उनके लिए भी इंतजाम करना है। हद तो तब हो जाती है जब 400 बाराती खाने के लिए बैठे हो और लड़के का बाप बगल में परस दबा करके बारात के टेबलों पे चक्कर लगा के पूछता है नमक ठीक है कि नहीं, मिर्च ठीक है कि नहीं, कोई कमी तो नहीं रह गई है। पूछना तो ये लड़की वालों को चाहिए था, ये क्यों पूछ रहा है तय्यूस की औलाद, इसको हक किसने दिया है कि ये खाने की कमी पता करे। और कितने बेगैरत होते हैं, उसके बावजूद भी उठ के कहते हैं नहीं जी बात तो ठीक है, खाना भी सही है लेकिन नमक ज्यादा कर दिया गया है, मिर्च तेज कर दी गई है और बेगैरत नाक तक खा चुका है, तो खाने में ऐब निकाल क्यों रखा है। पहली बात तो ये है लड़के वालों को हक नहीं है कि वो बारात के खाने के बारे में पूछे और फिर ये कहे खाना कैसा है। सुन बेगैरत सुन, जब तुझे लगे कि तेरी बारात हराम के लुक में तोड़ लगी है तो कोने में झांक के देखना, उसी पिंडाल के किसी कोने में लड़की का बाप सहमा हुआ होगा, गर्दन झुकी होगी, बगल में हाथ होंगे, आंखों में नमी होगी, कभी बारात देखता होगा, कभी आसमान को देखता होगा, कहेगा मालिक आज लाज बचा लेना, अगर एक बाराती फाके से चला गया मेरी बेटी को पूरी जिंदगी ताना दिया जाएगा। गरीब बाप खड़े होकर के अपने रब को आवाजें दे दे के कहता है मेरे परवरदिगार खाने में बरकत देना, अल्लाह खाना कम ना पड़ जाए। और जब खाने से निकलता बंदा अगर वो पूछता कि बताओ खाना कैसा था और एक बेटी के बाप से बड़ी बेगैरती से कह दिया जाता है कि खाना ठीक था लेकिन नमक की कमी थी, मिर्च ज्यादा थी, बाप का कलेजा टूट जाता है। मैं पूछना चाहता हूं अगर नमक ज्यादा भी था, मिर्च तेज हो गई थी, अगर तुम इतना कहते थे अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा खाना है, तो तेरा क्या चला जाता, कम से कम गरीब का मान रह जाता, उसका दिल रह जाता। तूने खाने का इनकार किया, उसका दिल भी तोड़ा, रब को भी नाराज किया। खुदा के वास्ते किसी का दिल ना तोड़ा करो, अगर हो सके तो दिल तोड़ दिया करो। अगर ऐसा करोगे काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। तवज्जो है सारे लोगों की, जरा कह दे या रसूल अल्लाह, खाली जलसे करने से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी बेटियां मुर्तद हो जाएं, भाग जाएं गैर के साथ और तू तस्वीर लेके बैठा रहे, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। हर वो रास्ता बंद करो जो हमारी बेटियों को मुर्तद होने पे मजबूर कर रहा है। फला की गई हमारी थोड़ी गई ना, एक की गई तो सबकी चली गई। हो कहां पे तुम्हें पता है? सोशल मीडिया चेक करो, लड़कियों से कलमा पढ़वाते हो, मुसलमान की प्रूफ क्या है? सूरह इखलास पढ़ रही है बच्ची, तो बताना मकसद ये नहीं होता है कि अब्दुल रशीद की बेटी है देखो कलमा पढ़ रही है, वो ये बताना चाहते हैं मोहम्मद अरबी की दीन का कलमा पढ़ने वाली हमारे धर्म में आई है। हिसाब देना पड़ेगा कयामत में इसका कि तेरे दरवाजे पे दौलत रख के खुन गई और गरीब की बेटी मजहब छोड़ के चली गई, तूने दीन के लिए क्या किया था? ऐसे लोगों की दौलत को अल्लाह सांप बना के गले में डालेगा और तब कोई पीर बचाने नहीं आएगा। लिखो मेरी बात, तेरे किए का तुझी को भरना है। रस्में बना लिए, अब्बा दफन हो रहा, बेटा कब्र पे खड़े हो रहा, मेरे अब्बा की गलती हो तो माफ कर देना। क्यों? तू कौन होता माफी मांगने वाला? गलती बाप ने की थी, माफी बाप को मांगनी चाहिए। अल्लाह कहता मुंह बंद कर, किताब बंद हो गई उसकी गलतियों का हिसाब उसे देना, अब तुझे नहीं। आने दे, इस दिन का मेरा ऐलान था कब्र में लिटा के इतना तोड़ूंगा कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। आज आ गया है वो दिन। मेरे बाप की गलती माफ कर देना, थप्पड़ तेरे बाप ने मारा था गरीब के, तूने नहीं मारा था। कमजोर को जलील तेरे बाप ने किया था, तूने नहीं किया था। माफी तेरे बाप को मांगनी चाहिए थी। रस्में बना ली है, खाली रस्में। यही मर्दों के हाल है और औरतें भी कम थोड़ी है। मर जा तो उसके कपड़े नोच लेती है, हाय जी माफ कर जाओ, हाय जी माफ कर जाओ। अब कुछ नहीं होने वाला, जीते जी एक दूसरे से माफिया मांग लो, जीते जी एक दूसरे से अपनी गलतियों का निपटारा कर लो, वरना कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए कि हुकूकुल इबाद का मामला बड़ा सख्त है, बड़ा सख्त है। अपनी सी कोशिश तो करो यार। आका फरमाते तू अपनी सी कोशिश कर, फिर जहां नहीं बनेगी वहां बात बनाने के लिए मैं आ जाऊंगा। आला हज़रत फरमाते वुसअतें दी हैं खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका। आका मैं फ्री में जन्नत नहीं बांट सकता, माफ कीजिएगा। अगर फ्री की जन्नत के लिए बैठे हो तो मेरी जन्नत नहीं, जन्नत हसनैन के नाना की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे हुजूर चाहेंगे, लेकिन हम अपने आप को बदलें। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? नौजवान बताएं, नौजवानों को मेरे हाथ उठवाएं। जिनके निकाह हो गए वो हाथ नीचे कर ले, जिनके नहीं हुए वो हाथ ऊपर रखें, जिनके नहीं हुए।
ठीक है ना? अब हाथ नीचे कर लो आप। इतने लोग यहां बैठे, बताओ जन्नत में जाना चाहते हैं कि नहीं हम लोग? एक आसान तरीका बताऊं। आसान तरीका यह है, बिना डिमांड किए किसी गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना लो। तुम्हें मरने में देर लगेगी, रब को कब्र को जन्नत बनाने में देर नहीं लगेगी। हाँ, कितने लोग वादा कर रहे हैं इंशाअल्लाह जहेज की डिमांड नहीं करेंगे। क्या बात है, सलामत रहे। हुजूर आपके हाथ देखें, अल्लाह करे इस महफिल की। उन्होंने नीचे कर लिया हाथ। हाँ, नहीं वो लगने गई होगी, अब्बा ने कही होगी मुंह तोड़ दूंगा तो बुलेटना भी नहीं। तो अब्बा भी बड़ा बेगैरत होता, हाथ नीचे करो, अब्बा याद आ गया। 1 मिनट नहीं बैठागा अब्बा को बुलेट पे ही, और अब्बा लिस्ट में सबसे ऊपर बुलेट लेके घूम रहा। हाँ, 1 मिनट नहीं बैठागा बुलेट पे अब्बा को, और अब्बा के हाथ में इतनी लंबी लिस्ट है। पिलाई पूछ लिया बेड में क्या इंची वाली है, 1 दिन नहीं बैठेगा बुढ़ा बेड पे। और गरीब का जीना हराम करने में सबसे आगे है। नहीं अब्बा ही कर रहा है। तो कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं नौजवान, जरा बताएं। मैं आसान तरीका बता रहा हूं। सारे जाना चाहते ना? हाथ नीचे कर लो, खुदा सलामत रखे। पूर्व ससुर के देने से नहीं पड़ती है, किसके देने से पड़ती है? बहुत कमजोर लोग हो यार। हमारा रब कौन है इतना पता है ना? तो फिर बोलो, किसके देने से पूर्व पड़ती है? तो ससुर से मांगना चाहिए कि अल्लाह से? बोलो किससे? तो इसे कुत्ता ना कहूं जो ससुर के आगे यूं कह रहे हैं 10 लाख चाहिए, कोई दिक्कत ना ना। कुत्ता वो खाता है जो फेंका जाता है, और ये कुत्ते से बदतर है जो छीन के ला रहा है। कितने ऐसे लोग हैं ना, कितने होशियार होते हैं, इतने होशियार होते हैं। रिश्ता करा दो साहब, कोई डिमांड करना ना, कुछ ना, खाली लड़की दिलवा दी। खाली लड़की मिल गई, फिर बिचौली आके कहता सुनो कि हाँ कि लोग बड़े अच्छे शरीफ है, कुछ भी ना मांग रहे, लड़की कह रहे लेकिन यार तुम कुछ गैरत करियो। बिचौलिया भी बड़ा बड़ा बना हुआ पड़ा। अगर इसकी कुटाई का नंबर आ गया ना तो कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कोई बिचौलिया, सबको नहीं कह रहा हूं, जो अच्छे वो तो अच्छे ही है। एक दूसरे का मुंह ना देखा करो, मुझे दोनों ही चोर लगते हैं। फिर तो कह रहा तुम्हें पता है लोग तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल करियो। क्या ना, गाड़ी कौन सी निकाल ले हो? तो गरीब बंदा कह रहा है कि हाँ एस्प्लेंडर निकालने के ना। वो लड़का कह रहा था यार वो बुलेट हो जाती ना तो अच्छी थी। ऐसे भीख मांग रहा, कैसे फेर डाल के भीख मांग रहा। जो दरवाजे पे आके कहता भीख मांगता, वो भी कहता खुदा तेरी नस्लों को आबाद रखे, तेरी औलाद सलामत रहे, तेरी नस्लें बरकत होती रहे। हैं भीख मांगने वाला भी ये कह रहा, और ये डायरेक्ट कह रहा ना बुलेट हो जाती तो अच्छी थी। लड़के का मन जो है ना थोड़ा बुलेट को हो रहा, और तुम पे ना हो पैसे तो हमसे ले लो। तो लड़की वाला गैरत करके कहता ना यार हम ही डाल देंगे। इसका काम सीधा, बुलेट करवा दी एक बार में। जब शादी के 4 दिन रह गए तो कह रहा खाने में क्या दे रहे हो? सुना खाली कोरमा कर रहे हो, क्यों कबाब खागा? बेगैरत कहीं का। कह रहा कोरमा कर रहे हो खाली, क्यों? उसकी कलेजी भुनवा ले लड़की के बाप की। बेटे पैर थोड़ा जलसा है। कह रहा खाली कोरमा कर रहे हो क्या? हाँ कहना वो ये कह रहे थे ना बिरयानी भी हो जाती और थोड़ा हलीम और बढ़ा दियो। अब तो ये चली रहा, फेफड़े निकाल दिए बेटी वालों के, ऐसी कंडीशन कर देते। अभी कुछ दिन पहले की बात थी, एक न्यूज शाये की गई, एक बाप ने बेटी की शादी से 4 दिन पहले फांसी लगा ली। क्यों फांसी लगाई? तारीख का ये बाप इस दौर के कलंक बनकर के माथे पे चमकता रहेगा, सिर्फ इसलिए कि जब बेटी के निकाह के 3 दिन बाकी रह गए थे तब ससुराल वालों ने लिस्ट बनाकर जहेज की भेजी। उसमें महंगे महंगे सामान भी थे। गरीब बाप जब शाम को घर पे आया, खाने के लिए बैठा तो लुकमे हलक से नहीं उतरे। बेटी बेटी होती है समझ गई। अब्बा बात क्या है, क्यों नहीं खा रहे हो? का बेटी कुछ नहीं है। अल्लाह अकबर बेटी कहती है अब्बा मेरी वजह तो नहीं है? कहा नहीं बेटी तेरी कोई वजह नहीं है। तारीख गवाह है कि वो बाप जो दिन भर ठेला लगाता था, जिसको बाप की बेटे की रुखसती करनी थी, उस बाप ने रात के सन्नाटे में फांसी लगा करके अपनी मौत को गले लगाया। अगले दिन लाश जब उतारी गई, जेब के अंदर से कागज मिला, उसमें लिखा हुआ था मेरे रिश्तेदारों मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम्हारी खुशी पूरी कर सकूं, और बेटी को नाकामी का चेहरा नहीं दिखा सकता था, इसलिए मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूं। अगर मेरी लाश तुम्हारे काम आ जाए तो इससे फायदा उठा लेना। तुम्हें खुदा का वास्ता इन हालात में बेटी वालों को मत लाओ। कैसे मौतें हो, अगर ऐसे मौतें होंगी तो ना कोई यहां बचाने वाला मिलेगा ना वहां बचाने वाला मिलेगा। आसान करो शादियों को, करेंगे इंशाअल्लाह आसान करेंगे। कितने लोग जहेज नहीं मांगेंगे? वो हाथ उठा के बता दे। वो बुढ़े भी हाथ उठाते जिन्हें बेटों के लिए नहीं लेना। हाथ देखो कौन नहीं उठा रहा? नहीं सारे उठाए एक साथ। जवान भी जिन्हें, सुनो पहले समझ लो सही से। हाँ वो जवान हाथ उठा के वादा करें जिनकी शादी नहीं हुई है कि हम जहेज मांगेंगे नहीं। और वो बूढ़े जिनकी औलाद है वो ये वादा करें हम अपनी औलाद के लिए सवाल नहीं करेंगे किसी से। कर सकते हैं वादा? कितने लोग कर रहे हैं? जरा हाथ उठा दे।
अल्लाह का शुक्र है, बस हाथ नीचे रख लो, इतनी हुजूर के गुलाम काफी थे, बाकी को तो देख लेना मैदान महशर में, सब पता चल जाएगा। बस इतने लोगों ने हाथ उठाया, अल्लाह करे इतने लोग ये डिमांड बंद कर देंगे ना, तो अगर ये 200 लोगों के हाथ उठे ना, तो इंशाल्लाह 200 बेटियों का जीना आसान हो जाएगा। और मेरा नबी आया ही बेटियों की जिंदगी आसान करने के लिए है। इसलिए 12वीं की इस महफिल में मैं बेटियों की इज्जत के हवाले से कहना चाहता हूं, खुदारा इतना आसान कर दो निकाह कि बेटियां सुबह फजर में उठ के कहा करें, शुक्र मालिक तूने हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। हाँ जी, अल्लाह सलामत रखे, क्योंकि हुजूर आए, बेटियों को जीने का सलीका मिला है। और बेटियों से भी एक बात कह जाऊं आखिर में, कह दूं बेटियों से भी एक बात, आखिरी बात है, बेटियों से भी कह दे रहा हूं, बेटियों से गुजारिश है, कभी भी अपने बाप के सामने खड़ी ना होना। खड़े होने का मतलब यह है कभी बाप के मुकाबले में ना आना। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाप के जायज फैसले पे तुम इनकार करो। कभी ये मत कहना, आज जो रस्में चल गई है ना, जो कुछ नकाब पहन के सोशल मीडिया पे बच्चियां आई, या आप देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कहती हैं कि हमारी आजादी हमारा हक है, हम नकाब क्यों पहनेंगे, हमें जरूरत नहीं है। ऐसी बच्चियों को देख करके कई बच्चियों की सोचें बिगड़ती जा रही हैं। मैं बेटियों से गुजारिश करना चाहूंगा, कभी बेटियां बाप के मुकाबले में आके खड़ी ना हो, और कभी ये ना कहें कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, मेरा वजूद मेरी मर्जी है। मेरी बेटी अगर रुखसती की बात निकाह की आए ना, तो कभी बाप से जहेज की फरमाइश ना करना। कभी ये मत कहना अपने बाप से कि अब्बा जैसा फलां की बेटी को जहेज मिला वैसी मैं लेके जाऊंगी, इसलिए कि हो सकता है तेरे बाप का कब्जा ना हो। इसलिए कि हर बाप अपनी बेटी को अपनी हैसियत से बढ़ के ही देना चाहता। कि जो अपने बाप की इज्जत की फिक्र नहीं कर सकता, वो तेरी इज्जत की रखवाली क्या करेगा। और मैं नौजवानों से कहूंगा, ऐसी बेटियों से कभी निकाह न करना जो शादी से पहले तुमसे फोन पे बात करती हो, इसलिए कि जो अपने बाप की इज्जत की रखवाली नहीं कर सकती, वो अपने शोहर की इज्जत की रखवाली कभी नहीं कर सकती है। आपसे कहना चाहता हूं, मत कीजिए ऐसी बच्चियों से शादियां जो शादी से पहले आपके साथ फोन पे बात कर रही हैं, इसलिए कि जितना बाप ने एहसान तुम पे किया है ना बेटियों, तुम्हारा शोहर नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। और ये तेरा मजनू लुल, ये 3 घंटे मच्छरों से कटवाने वाला नाली पे बैठ के और कह रहा तुझे चांद तारे दिखाऊंगा, जो खुद मच्छरों से नहीं बच रहा, ये चांद तारे दिखागा। हाँ, और फिर बाप की इज्जत पे कालिक पोतने वाली बेटियों का अंजाम या तो फ्रिज में टुकड़े मिलेंगे, या बोरी में रोड पे मिलेगी, या ईख के खेत में टुकड़े मिलेंगे, या फ्रिज में पैक मिलेगी। इसलिए कि लव मैरिज के अंदर कितने दिल तोड़े जाते हैं, कितनों की इज्जतें उड़ाई जाती हैं, कितने दिलों से खिलवाड़ होता है, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए इस तरह की शादियों पे लानतें बरसा करती है। अरेंज मैरिज कर, माँ बाप की मर्जी से कर, खुदा की कसम जिसमें सबकी रजा होती है उसी में खुदा की रजा होती है। आखिरी गुजारिश बेटियों से है, बाप के चेहरे पे कालिक ना पोतना। और मैं तुम्हें कितने बेटियां आज भी दिखा दूं कि जिनको चांद के पार ले जाने वाली बातें लोग करते थे और 6 महीने बाद तलाक दे के धक्के दिए, सारी सोसाइटी ने मुंह मोड़ लिया। यही बाप जिसका मुंह काला करके बेटी गई है, इसी ने उन बेटियों के लिए दरवाजा खोला है। वही बाप इस बेटी को रखता है जिसकी इज्जत के साथ खेला बेटियों ने। मैं तो खुल के कहता हूं बेटियों से, खुदा की कसम खा के कहता हूं, पूरी दुनिया के आशिक एक पल्ले में रखो और सिर्फ बाप का रिश्ता बेटी से दूसरे पल्ले में रखो। पूरी दुनिया के आशिकों का इश्क कम पड़ जाता है और बाप की एक दिन की मोहब्बत भर भरी निगाह जो बेटी के चेहरे पे पड़ती है, वो पूरी दुनिया के इश्क पे भारी पड़ जाती है। सच कह रहा हूं, ये याद रखिएगा, जो इज्जत बेटी को एक बाप दे सकता है वो कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता है। और ये मेरे नबी ने करके दिखाया है। आज कहना आसान है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने तब कहा था मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है, जब बेटी को कत्ल करने पे फख्र होता था। हाँ, क्या दो की बेटी हो, क्या कर सकती हो बाप के लिए, इसका एहसान जानती हो तो तुम्हें बताऊं। अगर ना पता हो ये बात जहन नशीन कर लेना। एक एक बेटी मेरी बात कान खोल के सुन लेना। इस बेटी को 12वीं वाले सरकार ने इज्जतें दी है। सुन मेरी बेटी, जब तू माँ के शिकम में आई थी, पूरा खानदान कह रहा था बेटा होगा तो अब्दुल्ला नाम रखेंगे। कोई कहता था अपने नाम पे नाम रखूंगा, कोई कहता भतीजे का नाम ये रखूंगा, दादा कहते था पोते का नाम ये रखूंगा, दादी कहती थी लाडला आएगा, नाम उसका शेर रखा जाएगा, अब्दुल्ला रखा जाएगा। सबने बेटों के नाम सोचे थे, बेटी का तो तसव्वुर भी किसी का नहीं था।
जब वक्त ऊपर हुआ विलादत के वक्त से, तेरी माँ को हॉस्पिटल ले जाया गया। चचा ने कहा कि ऑर्डर दे दो, जल्दी से मीठा बन जाए, भतीजा आने वाला है। पूरे खानदान में खुशियां थी, लेकिन अचानक हॉस्पिटल से फोन आया कि बेटी आई है। चचा का चेहरा उतर गया, दादी का चेहरा उतर गया, दादा बिस्तर पे गिर गया। वो जो मीठे बने थे, लोगों ने ऑर्डर कैंसिल कराए। दुकान वालों ने कहा क्यों नहीं लेता, कहा बेटा आता तो लेता, भतीजा आया है इसलिए मीठा नहीं चाहिए। ये कहकर मीठा टुकरा दिया गया था, क्योंकि तू पैदा हो गई है। दुनिया ने तुझे मनहूस समझ रहा है, दुनिया आज भी तुझको वैल्यूबल नहीं मानती है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जब चचा को तेरे आने से तकलीफ, दादा को तेरे आने से तकलीफ, दादी का चेहरा तेरी वजह से उतरा है, सबने तुझे टुकराया। एक बाप ही तो था जो हॉस्पिटल सीना उठा के गया था, और इसने तुझे गोद में उठा के तुझे चूम के कहा था दुनिया लानत दे रही है, लेकिन शुक्र है अल्लाह ने मुझे जन्नत का टिकट अता फरमा दिया है। सबसे पहले जिसने तुझे अपनाया वो तेरा बाप था। हालांकि चचा ने भी मीठे से इनकार किया, ये कहता मेरे लिए जन्नत का टिकट आ गया, मेरे जिगर का टुकड़ा आ गया है। ये बाप फिर तुझे कंधे पे लेके बाजार गया। लोग कहते थे दुनिया बेटे को उठा के घूमती है, कितना मनहूस है, 4 बेटियां ही बेटियां, एक चिराग जलाने वाला नहीं। मैं कहता हूं मुंह बंद कर, अल्लाह बुझाने पे आए ना तो 18 बेटों वालों के चिराग बुझा देता है, और जब जलाने पे आता है तो खुदा बेनामो निशान लोगों के नाम के चिराग दिला देता है। कह रहा एक भी नहीं चिराग जलाने वाला, खाली बेटियां ही बेटियां हैं। तो पता बाप क्या कहता था? बाप फखर से कहता था बचकर, तुझे नहीं पता मुझे बेटी में बेटा नजर आ रहा है, मुझे बेटी काफी है। ये कह के बाप तुझे 18 साल पलता रहा, और आज किसी की मोहब्बत ने तुझे ऐसा बहकाया कि उसी बाप के माथे पे कालिक पोत गई बेटी। खुदा के वास्ते बेटियों से गुजारिश हूं करूंगा, कितनी भी बड़ी तुम्हें कोई स्कीम, कोई ऑफर तुम्हें कोई करे, कभी किसी की नहीं सुननी है। अपने बूढ़े बाप के सफेदी के लगे हुए बालों को देखना है, अपने बाप के लगे हुए टोपी के पैबंद को देखना है, इसलिए कि करोड़पति बाप का बेटा तुम्हें चंद दिन ऐश करा सकता है, फिर तुम्हें एक जूती से ज्यादा औकात नहीं देगा। वो भी अपने बाप के घर में रहे, भले चटनी से खाएगी, रोजाना शहजादी बन के रोटी खाया करेगी। इसलिए बेटियों से गुजारिश है बाप के चेहरे पे कालिक न पोतना। बेटों से गुजारिश है आप भी ना निकलें इस आशिकी से और कुछ कामयाबी की तरफ चलें, पढ़ें, कुछ IAS बने, IPS बने। अब याद रखिएगा फतह उनकी होगी जो इल्म वाले होंगे, कामयाब वो होंगे जिनके पास तालीम होगी। अब दौर बम बारूद का नहीं, अब दौर कलम का है। इसलिए पढ़िए और इतने आगे बढ़ जाइए कि दुनिया देख के कहे हुजूर की उम्मत जैसी कोई उम्मत नहीं है, इसलिए कि ये अपने हक के लिए लट चलाना नहीं, अपने हक के लिए कलम चलाना जानती है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और ये भी गुजारिश आखिर में करता जाऊं, बेटियों को इतना पढ़ाओ बस जितना जरूरी है, इसलिए कि जितनी मुर्तद हो रही है वो स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्टल, सर्विस, ड्यूटी, ये करने वाली बच्चियां ज्यादातर बाप के मुंह पे कालिक पोत रही हैं। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बेटी IAS बन भी गई या उस डिग्री को हासिल कर लिया और उसने बाप का मुंह काला कर दिया, तो लानत हो ऐसी डिग्री पे। डिग्री वो बेहतर है कि जिसकी वैल्यू कब्र में भी काम आए और हश्र में भी काम आए। इसलिए बेटियों को दीन दीजिए, और वो भी इतना दीन जितना जरूरी है। मैं इसके भी खिलाफ हूं कहीं ने 10-10 साल के लिए मदरसे में रखो, इतना जितना जरूरी है बस बच्चियों को दीन दें, बच्चियों को दीन दें, और बाहर निकलने से रोकें बेटियों को। पर्दे क्या, इनको हुक्म दें। बेटियां बोझ नहीं होती, रवैये बोझ पैदा कर देते। नहीं भाई इतना नहीं बोल पाएंगे, 1 घंटे से ऊपर बात हो गई। मैं अब दीवाने, तुम मुझे मेरी बात सुनो। बात लंबी हो जाएगी, ठीक है ना? आओ यहाँ आओ, मैं माइक आपको दे रहा हूं, आप बोलो। हाँ अच्छा, अच्छा ये कह रहे भाई साहब के फैंसी वाली दाढ़ी पे भी बात कर लो। मेरे भाई इतनी कमियां हैं कि एक दिन में सारी बातों पे बात तो नहीं हो पाएगी, ठीक है ना भाई? मेरी गुजारिश है दाढ़ियां पूरी रखो और पैंटे ना पहना करो, कुर्ता पजामा पहना करो, हुजूर का दिया हुआ लिबास पहना करो, दाढ़ियां पूरी रखो और कटना निकालो, ठीक है ना? इस चीज से बचिएगा। हुजूर की सुन्नत है और ये वो सुन्नत है जो वाजिब के हुक्म में, ठीक है ना भाई? सुन रहे मेरी बात?
हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। कोशिश ये करें कि अपना जाहिर अपना बातिन मुकम्मल बिल्कुल हुजूर की दीन की रोशनी में होना चाहिए। मेरे भाई ने एक दर्द था सीने में, मुझसे कह दिया, मिंबर की तरफ से भी फरमाइश हो रही है इस टॉपिक पे और बोलें या इस मौजू पे और बोलें। एक दिन में उतना ही सबक बेहतर है जितना याद हो जाए। करेंगे इंशाअल्लाह इन बातों पे अमल। गुस्से में तो नहीं देख रहे, देखोगे भी तो क्या बिगड़ता है। कोशिश ये कीजिएगा कि रवैये बेहतर करें, बेटियों को भी दीन दें, बेटों को भी दीन दें, और ऐसी तरबियत बच्चों को दें कि उन्हें मां बाप की इज्जत की फिक्र होनी चाहिए। इतनी सारी बातें मैंने आपसे कही, मैं चाहता तो सिर्फ वाकयात में वक्त गुजार के अपनी बात खत्म कर लेता, लेकिन मैं चाहता था कुछ जरूरी बातें जो ज्यादा जरूरी हैं आपसे कह जाऊं। इतनी बात हो गई, और खुदारा आपसे भी गुजारिश है, नौजवानों, बहन, बेटियां, अल्लाह करे हर घर में कोई ना कोई बेटी मुस्कुरा रही हो। ये एक दुआ है मेरी, अल्लाह करे हर बेटी, हर घर के अंदर कोई ना कोई बेटी हो। आपके घर के अंदर जो बहू है ना, वो किसी ना किसी की बेटी है। आप उसको नौकरानी ना समझिएगा। ये शिकायत लोग करते हैं ना कि बहू अब्बा नहीं कहती है, तो सुन भाई अब्बा, तू पहले से इस घर में रह रहा है, बच्ची बाद में आई है, इसको तुम्हारे बीच घुलने मिलने में वक्त लगेगा, इस घर को अपना समझने में वक्त लगेगा, लेकिन तू तो पहले से है ना, तो लाजिम है कि तू उसे बेटी पहले कह, वो तुझे बाद में अब्बा कहेगी। उसे यह एहसास दिलाइए कि तू गैरों में नहीं, अपनों के बीच में आई है। तू बगैर बाप की नहीं, यहां तेरा बाप है। तू बगैर मां की नहीं, यहां तेरी मां भी है। तू बगैर बहन के नहीं, यहां तेरी बहनें भी हैं, यहां तेरे भाई भी हैं। यह एहसास उसको दिलाइए। अभी शेर पढ़ा था हसन रजा बरेलवी साहब ने, उन्होंने हजरत उमर के हवाले से कहा था, बच्ची ने जो कहा था ना, अम्मी खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। हजरत उमर जब उसको अपने बेटे की दुल्हन बना करके लेकर आए, घर में बैठा के कहा था, बेटी बता मैं तेरा क्या लगता हूं? तो बच्ची ने कहा था, आप मेरे चचा लगते हैं। आपने कहा बस चचा? कहा हाँ आप मेरे चचा लगते हैं। तो कहा बेटी बाप नहीं कहोगी? कहा मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। हजरत उमर की आंख में आंसू आए, फरमाया खबरदार, आज के बाद चचा ना कहना, जब भी कहना बाप कह के आवाज देना, इसलिए कि अगर एक बाप चला गया है, खुदा ने तुझे दूसरा बाप अता कर दिया है। हम पहले अपनी तरफ से पहल करें कि उसको अपनी बेटी तस्लीम करें, लेकिन ना बहू आई, सास का कैमरा लग गया, इसकी आंखें कुरान पढ़ने में काम नहीं करती हैं, इसकी आंखें तस्वीर में काम नहीं करती, इसकी आंखें बहू पे बराबर काम कर रही हैं, दूर बैठी है और उनसे देख रही। तुझा शाम कोई लल्ला कि तेरी बहू बहुत लफूदड़ी है। कहा क्योंकि इसे बर्तन धोने नहीं आता। कहा तुझे कैसे पता? कि मैं देख रही थी, इसे ये काम करना नहीं आता, इसे ये भी नहीं पता किचन किधर है। वो नहीं आई है, सब सीख जाएगी। खुदारा रवैये बेहतर करो। आपकी बेटी से नुकसान हो जाता है, कहते हैं पगली कब सीखेगी, और जब बहू से नुकसान होता है ना, डायरेक्ट कहते हैं हराम का था, तेरे बाप ने ला के रख दिया, जो तोड़ दिया तूने। जब ये ताने बच्चियों को दिए जाते हैं ना, तो खुदा की कसम बच्चियां फिर रोया करती हैं। शाम को शोहर के बिस्तर पर बैठ के कहती हैं, मेरे सरताज अपने माँ बाप से कह दो जूतियां मारे, चप्पल मारे, हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन कभी बाप का ताना ना दे, बाप की गुर्बत की गाली ना दे। जब कोई हमारे बाप की गुर्बत की गाली देता है, तब वो चोट यहाँ नहीं यहाँ लगा करती है। बेटियां रो के कहती इन्हें क्या मालूम है, जिस दिन से मैं पैदा हुई मेरे बाप ने घी खाना छोड़ दिया था। इनको क्या पता है जब मैं पैदा हुई थी मेरे बाप ने शौक पूरे करना छोड़ दिए थे। मेरी माँ कहती थी घी क्यों नहीं खाते हो, कमजोर हो जाओगे। तब मेरा बाप कहता था कि इतना कर लूं ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर दो। ए मेरी बीवी, मेरा बाप कहता था मेरी बीवी तू घी की बात करती है, जिस दिन बेटी को इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस दिन दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान कहलाने लग जाऊंगा। खुदारा आपसे गुजारिश है, अपनी बेटियों को जो प्यार देते हो वही प्यार बहू को दो। सासों से भी गुजारिश है, अगर आपकी बेटी खता कर दे, आप नजरअंदाज कर देते हो, बहू से नुकसान हो जाए तो उसे नजरअंदाज क्यों नहीं कर सकते? तुम दूसरी की बेटी को सताते हो और फिर अपनी बेटियों के लिए तावीज कराते हो, तो लिख लो इस बात को, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बेटियां सुख में रहें, आराम से रहें, उसूल बनाओ, अगर तुम दूसरे की बेटियों को सुख दोगे, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमा देगा। अमेरिका में बहुत बड़ा सेठ पैसे वाला अपने ही इसी बर्रे सर्विस उसे 25-35 साल बीत गए, बिलियनों उसने डॉलर कमाए, बहुत बड़ा सेठ बना, लेकिन उसे जब बीमारी लगी तो कैंसर की बीमारी थी। कैंसर की बीमारी, मौत के करीब आ गया, डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टरों ने कह दिया 2 महीने का मेहमान है, जा मौज कर ले जितनी करनी है, बचने वाला तो है नहीं। जब उसने इतना सुना ना, तो हम कब जाते, जब मायूस होते फिर जाते। एक अल्लाह वाले के पास गया, कहने लगा हुजूर डॉक्टरों ने कह दिया बचना, आप बताइए क्या करें? उन्होंने कहा कहाँ रहता है? कहा फला मुल्क में। कहा अपने लोगों से कब से नहीं मिला? उसने कहा 35 साल हो गए।
मैं पैसे कमा के दौलत में गिर गया। अल्लाह वाले ने कहा जा अपने मुल्क चला जा, तमाम दोस्तों अहबाब की दावत है, रिश्तेदारों के पास वक्त गुजार, उन्हें खाने खिला। 1 महीने बाद फिर आप उसने 1 महीने तक लंगर जारी रखा। 1 महीने के बाद पलट के गया। अल्लाह वाले ने कहा जा अब चेकअप करा। जब चेकअप कराया तो कैंसर था ना, कैंसर का नाम था। डॉक्टर यार ये क्या हो गया, तुझे तो मर जाना था, कैसे गया? और वो भी कैंसर का डॉक्टर ने इलाज किया। उसने कहा जब दुनिया के तबीबों ने इनकार कर दिया तब मदीने के तबीब ने इलाज किया। मैंने उनके तरीके को अपनाया। राजी करेंगे अल्लाह को? सारे बोलो इंशाअल्लाह। वो इतना करीब है, इतना करीब है, सोच भी नहीं सकते। जो 70 मौत से ज्यादा प्यार करता, बताओ वो कितना प्यार करता। कभी पलट के देखा ही नहीं इसकी चुप। वो तो ये कहता है सुन, रात को तेरी आंख खुल जाए और मेरी याद आ जाए, मत कर मुसल्ला बिछा, मत कर, उधर ठंडी रात है। वो कहता है चल बिस्तर पे उठ के सीधा हो जा, उठ के ही बैठ जा। वो बस इतना कहते मालिक बख्शने वाला मैं गुनाहगार, तेरी चौखट के अलावा चौखट का। इतना कह के तो देख बंदे मैं तेरे सारे हम कभी आवाज आती हम तो माइल बकरम है कोई साइल नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। आवाज आती है वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाए अपना हाथ। अल्लाह से जन्नत ले लो, जीते जी जन्नत ले लो, बनी तुम्हारे लिए है यार, और किसके लिए? उसमें रखना किसे? सही बात तो ये फरिश्ते भी तुम्हारे लिए हैं, खिलमान भी तुम्हारे लिए, पूरे भी तुम्हारे लिए, बस शर्त है जन्नत को अपना लो। वो कैसे अपनाओगे? अल्लाह की रजा हासिल करने के बाद। अल्लाह को राजी करें। आने वाली रात जो आ रही है ना, सारे लोग कोशिश करेंगे अपने रब को बनाएंगे। जवानों एक्सीलेटर मत खींचना, तेल टंकियों में न भराना, कम खाना, मस्जिद में खड़े हो जाना और अपने रब को 2 आंसू गिरा के दिखा देना। कसम खुदा की वो इतना करीम है, पलक से आंसू नीचे नहीं आएगा, बख्शिश का परवाना पहले। हाँ जवानों, रब को जवानों की तौबा बड़ी प्यारी है, बड़ी प्यारी है। वो तौबा तो सबकी कबूल करता है, लेकिन जब जवान तौबा करता है तो कहता फरिश्तों देखो मेरा बंदा जवानी में मेरी चौखट, वो फरिश्तों में बातें करता है तुम्हारी। इसलिए जवानों अपने गुनाहों से तौबा करो, रब के करीब हो, हुजूर का किरदार अपनाओ, तरीके मुस्तफा को अपनाओ। दूसरों को बाद में राजी करेंगे, अपने घर वालों को पहले राजी करेंगे। रूठी बहन को मनाएंगे, नाराज भाई को मनाएंगे, नाराज बाप को राजी करेंगे। अगर तुम इन्हें राजी ना कर सके तो कोई फायदा नहीं तुम्हारे चक्कर लगाने का और दौड़ने से। फायदा तभी होगा जब तुम पहले अपनों को मनाओ, उसके बाद बाहर वालों को मनाओ। पहले जिनका हक है उन्हें राजी करें। कोशिश ये करें हलवा पेट भर के नहीं खाना है, बस इतना खाना है कि खड़े होकर अल्लाह की इबादत कर सके, तस्बीह पढ़ सके, सजदे कर सके, क़याम कर सके। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश करें अपने बच्चों को हुजूर की मोहब्बत सिखाएं, दीन सिखाएं, कुरान सिखाएं। कामयाब वो नहीं है जिसने अपने पीछे जायदाद छोड़ी है, बिजनेस छोड़ा है, अपने पीछे फैक्ट्रियां छोड़ी है, प्लाट छोड़े हैं, बिल्डिंगें छोड़ी है। कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ा। ये याद रखना, वो कामयाब है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा है। अगर आप ना पढ़ सके, बच्चे भी ना पढ़ सके, तो कम से कम कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करनी शुरू कर दो, पढ़ाने वालों से मोहब्बत शुरू करो, इमामों से मोहब्बत शुरू करो, इनकी कदर किया करो, इज्जतें किया करो। क़यामत में जब ये जन्नत में जाएंगे तो अकेले नहीं जाएंगे, हाथ पकड़ के तुम्हें भी जन्नत में लेके जाएंगे। ये कहेंगे या अल्लाह, ये रिवायत में मौजूद है भाई, हुक्म होगा जन्नत की तरफ जाए। लाइन जन्नत में जा रही होगी ना, जब लाइन आ जाएगी हाफिज़ कुरान पे, ये रुक जाएगा। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों लाइन रुकी क्यों? फरिश्ते कहेंगे या अल्लाह एक हाफिज़ खड़ा है, आगे नहीं बढ़ता। फरमाएगा पूछ क्यों नहीं जाता? फरिश्ते कहेंगे तुम क्यों नहीं जाते? वो कहेगा अकेला नहीं जाएगा। फिर कहीं सुने जो जहन्नम की लाइन लगी है ना, इसमें वो भी खड़ा है जिसने मुझे खाना खिलाया था, इसमें वो भी खड़ा है जिसने मुझे पानी पिलाया था, इसमें वो भी खड़ा है जिसने 150 मेरे हाथ में दिए थे। मालिक ऐसे नहीं जाना, जब तक वो जन्नत में नहीं जाएगा मैं भी नहीं जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा अच्छा ये बात है, जा तेरी मर्जी है, जिसको चाहे हाथ पकड़ के जन्नत की तरफ लेके जाना। उस दिन पता चलेगा इनकी शान क्या है। इसलिए तलबा से प्यार करें, मदरसे से प्यार करें, अइम्मा की कदर करें, मदरसों की कदर करें और कोशिश ये करें कि हम अपनी दौलत में दूसरों का भी हिस्सा रखें।
इसलिए कि कभी कभी 10 लाख की दवा वो काम नहीं करती है जो 10 रुपए की दुआ काम कर जाया करती है। दुआएं हासिल करें लोगों की, दिल जोड़ें, तोड़ने का काम नहीं करना है, दिल जोड़ने का काम करना है। हाँ अलबत्ता जिसका अकीदा दुरुस्त नहीं है उससे कोई समझौता नहीं है। बस अकीदा दुरुस्त है तो सिर्फ एक ही मयार रहना चाहिए, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाह की हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, यही पैगाम मेरे मुर्शिद सरकार का जो शरिया का था। ओ लोगों कादरी कादरी कर, कादरी रब कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते जब ये होगा तो नतीजा क्या होगा? मेरे मुर्शिद कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर कादरी की। बच्चे कई बार फरमाइश कर चुके हैं, ये तलबा हैं, इनको जन्नत की चिड़िया कहा गया है। ये कई बार कह चुके हैं कि जरा हुजूर का शजरा सुना दिया जाए। मेरा गला भी बैठा हुआ और थक भी चुका हूं, मगर इनकी फरमाइश अल्लाह करे इसी के अजर में जन्नत चली जाए। मैं इनकी फरमाइश पूरी करने के लिए मेहनत करने की कोशिश करता हूं, लेकिन गुजारिश है मैंने आपसे नहीं कहा उठा के सुभान अल्लाह का उठ के। जिसकी विलादत पे बाप का पैर जमीन पे टिकता नहीं था, जिसकी विलादत पे कहता फिरता था बेटा आया है, बेटा आया है, यारों ने मुबारकबादियां दी, रिश्तेदारों से सलाम आए, किसी ने जो मांगा दिया गया। इस दिन के लिए तो नहीं था ना कि बेटा बाप की आंखों में आंखें डाल के पूछे बता तूने मेरे लिए किया क्या है। अगर तेरे जहन में ये ख्याल आ जाए कि तेरे बाप ने तेरे लिए क्या किया है, अपने बाप से न पूछना बल्कि जाना फारूक जैसे बंदे के पीछे जिसे खुदा ने बेटा दिया हो, फिर देख उसके चलन कैसे है, बेटा आया तो रवैया कैसा है, बेटे के साथ सलूक कैसा है। ये तुझे पता चलेगा कि जैसी दुनिया में बेटा आया लम्हों के लिए खुशी आई, किसी ने कहा बेटा आया है, बाप ने ऐलान कर दिया सबको लड्डू तकसीम किए जाए, जो जो मिठाई मांगे दी जाए। अभी 10 मिनट नहीं निकले थे, बच्चे को डॉक्टर के पास लेटाया गया, डॉक्टर ने मशीनें लगाई। का अफसोस की बात तो यह है, खुशी यह है रब ने बेटा दिया है, अफसोस यह है कि दिल में सुराख है। ये बच्चे की उम्र ज्यादा नहीं है, ये 10 मिनट की खुशियां अब जरा सी देर में गम में बदल जाती है। लोग कहते हैं मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, आ तुझे बताऊं तेरे बाप ने तेरे लिए किया क्या है। जब डॉक्टर ने कह दिया कि इसके दिल में सुराख है, कहीं और लेकर के चले जाओ, तो न सर्दी देखे, न बारिश देखे, न आंधी देखे, न तूफान देखे, न गर्मी देखी, न लोगों के धक्कों की फिक्र की, न लोगों की गालियों की परवाह की। जिस डॉक्टर का पता मिला वहां जाकर के घुटने टेक दिए, डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया। तो जिस मजार का लोगों ने बताया वहां जाके दामन फैला दिया। हद तो यह है कि जब हद ये हो गई सबने ये कह दिया ये बचने वाला नहीं है। डॉक्टर के पास बाप ने जाके कहा डॉक्टर चाहिए क्या, तो डॉक्टर ये कहता है कि अगर दिल मिल जाए तो बेटा बच जाएगा। सलाम करो बाप की हिम्मत को, वो ये कहता है दिल लेना है तो मेरा ले लो, मेरे बेटे को जिंदगी मिलनी चाहिए। बता तो सकी क्या तू जीना नहीं चाहता, क्या तुझे सांसें प्यारी नहीं है। बाप तो कहता है हाँ हाँ सब कुछ प्यारा है, लेकिन मुझे जान से ज्यादा मेरा बेटा प्यारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खुदा हर बेटे को माँ बाप का फर्माबरदार बनाए। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ राशिद भाई, बाप बड़े बड़े हादसों से लड़ जाता है, टूटता नहीं है, बड़े बड़े खतरों के बीच से निकल जाता है, डरता नहीं है। लेकिन कब डरता है, कब टूटता है, जब अपनी ही औलाद अपने बाप से पूछती है तुम्हारे लिए कमाऊं या अपने बच्चों के लिए कमाऊं। यहां आके बाप टूट जाता है, यहां आके टूट जाता है बाप जो कहीं नहीं डरा, जो रात के अंधेरे में 3-3 बजे तेरी ड्रेस की फिक्र में ओवर टाइम ड्यूटी करके आया, न शेर का डर न चोर का डर, जिसे जान का खतरा न डरा सका, लेकिन एक जुमला डरा देता है। मैं बेटे से जरूरत की बात कहूं तो जरूर, अगर इनकार कर दिया तो मुंह कहां छुपाऊंगा। यहां आके बाप डर जाता है, यह हकीकत बात है। हकीकत बात है, जब बेटा कमाने लग जाता है ना तो फिर बाप डर डर के पूछता है क्या मेरी दवा का वक्त है तेरे पास। रोने का मकाम है, सर्दी आ गई, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, कितने बूढ़े आग जलने के बाद ना बुझी रात पे बैठे रहते हैं, लेकिन बाप तो बाप होता ना। माँ बाप कभी औलाद की बुराई नाम है ना, इसकी कीमत नहीं दे सकते। अगर आधार से बाप का नाम हटा दो तो नौकरी तो बड़ी बात है, करवट में बैठने कोई कुर्सी नहीं देगा। हाँ, अगर अब्बा का नाम हट जाए तो हलाली कहने वाला नहीं मिलेगा। ये सोचें जरा, आज सर्दी का मौसम है, अब्बा डर के पर्चा निकालता, उसने पिछले साल का बचा के रखा था,
सीरप का रेपर फाड़ लिया था, अगले साल यही सीरप मंगाना है, यही सीरप मंगाना है। चुपके से निकाल के कहता, बेटे पिछली बार ये सीरप ला के दिया था ना, बड़ा सुकून हुआ था खांसी में। बेटे ने पकड़ा, यूं तोड़ा मड़ोड़ा और बाप के मुंह पे मार दिया। कहता है तुम्हारे सिरपों ने, तुम्हारी दवाइयों ने मेरी जान खा ली। कसम खा के बता, जब तुझे निमोनिया हुआ था, अगर इस बाप ने तुझे फेंक दिया होता ना ऐसे जैसे तूने कागज फेंका है, कसम खुदा की कुत्ते नोच के खा गए होते, कुत्ते नोच के खा गए होते। आज पर्चे फाड़ देते हो, कदर नहीं है ना माँ बाप की। जिस दिन ये नहीं होंगे पता चलेगा बाप क्या होता है। आज है तो कदर नहीं है। प्रधान बन गया के तो कुर्सी से उठता नहीं है, अब्बा को हाजी जी कह के आवाज देता है, तुझे गैरत क्यों नहीं आती, माँ को हज्जन कहता है। और तू जानता है नादान, तू कुछ नहीं बोला था। जिस दिन तूने अपने बचपन के अंदर कांपते छोटे लबों से अम्मा कहा था ना, इसने पूरी मोहल्ले में जाके कहा था, आज मेरे बेटे ने मुझे अम्मा कह के पुकारा है। जब तूने पहली बार अब्बा कहा था, तब तुझे इसने कंधे पे बैठा के मेलों के चक्कर लगा के कहा था, लोगों मैं नसीब वाला हूँ, मेरा बेटा मुझे अब्बा कह के आवाज दे रहा है। आज तुझे अब्बा कहते हुए तेरा कलेजा फट रहा है। कभी बाप को हाजी जी कहता है, कभी प्रधान कहता है। तेरे कान तरस जाएंगे जिस दिन तेरी औलाद तुझे प्रधान कह के आवाज देगी। तू सोचेगा काश कोई अब्बा कह देता, काश मेरा बेटा एक बार प्यार से अपना कह देता। और तुम्हें खुदा का वास्ता, इस दुनिया का उसूल है, जैसी करनी वैसी भरनी। अपने बाप को इज्जत दिया करो, तुम्हारी औलाद तुम्हें बाप वाला मकाम दिया करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। मेरी क्या औकात है, ये मुझसे बड़े लोग बैठे, ये सारे बड़े लोग बैठे, मैं कुछ भी नहीं, बस हुजूर का नौकर। ये मेरा सबसे बड़ा खिताब कि मैं उनके दीन की नौकरी करता हूँ, अपना कुछ भी नहीं है। मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरे नबी को रब ने बेशुमार शान अता फरमाई। क्या नहीं दिया? 2000 से ज्यादा लक़ब, 2000 से ज्यादा लक़ब। जिब्रील जिसके दरवाजे का दरबार है, क्या नहीं दिया? मगर वो नबी भी, सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर जब माँ की कब्र अनवर पे जाते तो इतना रोते कि सहाबा की चीखें निकल जाती। हम क्या कर रहे हैं? अब्बा है ना, कोई मतलब ही नहीं, बूढ़ा हो गया तो फेंको एक तरफ, आज इसकी खांसी भी असर। माँ बाप जैसा दिल नहीं है। माँ अगर मुर्गी हो तो चील से लड़ जाती है, माँ मुर्गी हो तो बिल्ली से लड़ जाती है, माँ हिरन हो तो शेर से लड़ जाती है। पता अगर जानवरों में ममता इतनी बड़ी है तो अशरफुल मखलूकात जिसे बनाया गया उस माँ के सीने में ममता कितनी होगी। कदर करना। आज हसन रजा, खदीजा फातिमा, ये दो नाम है ना, कल तुम्हारा भी नाम ऐसे था। हम भी ऐसी आंखों के तारे थे, हमारी विलादत में भी इतनी खुशी थी। आज क्या हो गया? बाप जाके कहता दुआ करो बेटा मर जाए। लोग, मैं सोचता हूं कितना दुख उस बेटे ने दिया होगा जिसका बाप बेटे के लिए बद्दुआएं करता हो। और मुफीद मशवरा है, कभी माँ बाप की बद्दुआ ना लेना। इनकी जबान से निकला हुआ एक एक जुमला पत्थर की लकीर होता है। ऐसे ही रुतबे नहीं बढ़ाए अल्लाह ने, ऐसी अजमतें ऊंची नहीं की हैं, ऐसी शानें नहीं बख्शी हैं। बड़ा वकार इनको दिया गया है। माँ माँ होती है, बाप बाप होता है, बाप बाप होता है। तुम कमा के आओ ना, माफ कीजिए, हर घर की कहानी है। किसी की पढ़ंत मैं आपको नहीं बताऊं, किसी की कही हुई बात नहीं, हर घर की कहानी है। जैसी शोहर कमा बाहर से आया शहर से, तो बीवी को चाहिए ये था कि इस्तकबाल करती, खिदमत करती, पानी पिलाती, खैरियत पूछती। आती आदमी को देखो मुंह बिगाड़ लिया, ऐसे कर लिया जैसे 3-4 किलो की ढेली रखी है खोपड़ी पे। आके पूछ रहा क्या हुआ? कुछ नहीं, कहे डायरेक्ट, पहले तो सीधा मुंह बंद। फिर पूछा अरे बताओ तो हुआ क्या है? डायरेक्ट जहर गलती कहती है तो तुम रहो या मैं रहूंगी या तुम्हारी अम्मा रहेगी। कुछ नहीं बताया, ये बात के बाद खत्म कर दी। और ऐसे ही हम मियां मिट्टू, औरत की एक रात के पड़े हुए गुलाम। ये नहीं कहता कि तू बोल क्या रही है, कहता रुक पहले अम्मा को ही देख लो। तू क्या देखेगा? तेरी औकात क्या है? बड़े बड़े न देख सके, बड़े बड़े न देख सके, हैसियत क्या है तेरी? कहता आज इसे ही देखना है। ये परेशान करती, बता हुआ क्या? वो कहती लल्ला रोता रहा, तुम्हारी अम्मा ने खिलाया नहीं, रोटी भी मैं ही पकाऊं, लल्ला भी मैं ही खिलाऊं, तुम्हारी माँ किस काम की है? ओ मेरे भाई सुन तो सकी, माँ बाप से कितना भी बड़ा जुर्म हो जाए, तुझे हक नहीं दिया गया है कि तू माँ से जाके हिसाब ले, तू बाप से जाके हिसाब ले, तू उनके नौकरों जैसा है। आला हजरत फरमाते हैं जब माँ बाप की बारगाह में जाया करो तो बिगड़ के नहीं, अकड़ के नहीं, ऐसे जाया करो जैसे बादशाह की बारगाह में रियाया जाया करती है, जैसे बादशाह से पूछे बगैर उसकी बारगाह में कोई जाया नहीं करता। आला हजरत कहते हैं अगर माँ बाप से बात करनी है तो बिना सोचे
के मुंह ना चला, पहले इजाजत ले, अगर वो कह दे फिर बात कर, इसलिए कि इनके लहजे में माँ नहीं बोलती, माँ के लहजे में खुदा बोलता, इसलिए लिमिट में रहा करो। हाँ भाई लिमिट में, कह रहे अभी देख रहे हूँ, अभी देख रहे हूँ, माँ को देखने गया, सुन माँ की कौन कीमत क्या देगा। अल्लामा रूमी ने इस वाक़े को मसनवी शरीफ में तहरीर फरमाया। बर्दाश्त कर रहे हैं ना, मैं कड़वी बातें कर रहा हूँ। हाँ, मुझे भी नहीं आता है कि एक रात में जन्नत बांट के चला जाऊं। मुझे पता है एक रात में जन्नत इतनी सस्ती भी नहीं है कि मेरे जैसा मुल्ला कह जाए जन्नती हो और हो जाए सारे। जन्नत इतनी सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल अपनी चर्बी को कोयलों पे नहीं पिघलाते। कीमत है जन्नत की भी, कीमत है जन्नत की भी। निकलो अगर इस धोखे में हो कि जन्नत हमारे बाप की जागीर है तो वो तो बहुत बात की बात है। कब्र का जो मरहला ना वो बड़ा मुश्किल है, और उससे भी पहले जो सबसे मुश्किल मसला है वो दम निकलने का मसला है। फरमाया गया जो माँ बाप के नाफरमान होते हैं ना, रूह आसानी से नहीं निकलती, आसानी से नहीं निकलती है। हमने खेल समझ, वो मर गया बात खत्म हो गई ना, उससे पूछ जो मरा है रूह कैसे निकली है। फरमाया गया अगर फरिश्ते दबा के न रखे ना तो रूह निकलने की तकलीफ इतनी होती है कि बंदा 7-7 फीट उछल जाए। इसलिए माँ बाप को राजी करके मरना, ये भी ख्याल रखिएगा, ये ख्याल रखिएगा। अगर धोखा है ना, किसी ने कह दिया कि हाँ तू जन्नती है, तो फिर धोखे में ना रहना। इससे बड़ी बशारत तो हजरत उस्मान गनी को मिली है। हाँ, ज़ुन्नूरैन भी और महबूब ने अशर मुबश्शरा में तज़किरा किया है। और खशियत इलाही का आलम, ये कब्रिस्तान के पास से गुजरते तो कब्र देख के चीख मार के रोते। लोग कहते बड़ी बड़ी फजीलतें तुम्हारे पास हैं, नबी ने कई बार तुम्हें जन्नती कहा है, रो क्यों रहे हो? कहते थे हाँ बात सच्ची है, लेकिन जब मैं कब्र को देखता हूं तो इसलिए रोता हूं कि कब्र आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल है, जिस पर यह आसान हो गई उस पर सारे मंजिलें आसान हो जाएंगी। डर ही निकल गया। खुदारा माँ बाप बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। मसनवी शरीफ में लिखा है अल्लामा रूमी ने, एक बाप शोहर घर में आया, बीवी ने कहा सुनो तुम्हारे बाप की खांसी बर्दाश्त नहीं होती। कहा फिर? कहा सुनो इसकी चारपाई बाहर डाल दो। उसने कहा बेगम नाराज क्यों हो रही हो? परेशानी की बात नहीं है, आज चारपाई अलग कर देते हो। तो जहां जानवर बनते थे ना, अब्बा का हाथ पकड़ा वहां ले गया और जाके ना जानवरों के घर में छोड़ के आने लगा, और पुराना सा कंबल ओढ़ने के लिए दिया, साथ में बेटा भी गया था उसका। पुराना कंबल, अल्लामा रूमी लिख रहे हैं इसको, ये कोई अखबार नहीं पढ़ रहा हूँ, अल्लामा रूमी ने लिखा है कि वो गया और जाकर के बाप पे पुराना कंबल डाला और आने लगा। जब आने लगा ना तो पोता भी वापस आ रहा था, उसने अचानक हाथ छुड़ाया और दौड़ के आया। कंबल पुराना था इसलिए गला हुआ भी था, तो पोते ने वो कंबल दादा के कंधे से उतारा और उतार के पैर के नीचे रख के उसके 2 टुकड़े किए, आधा बाप के दादा के कंधे पे डाला, आधा अपने कंधे पे लेके चला। अब्बा कहने लगा बेटे क्या बात है, हमारे घर में नए नए कंबल हैं, ये क्यों लेके जा रहा है? तो उस बच्चे ने कहा था अब्बा मैं देख रहा हूँ आज तुमने दादा को ये कंबल दिया, कल तुम भी तो बूढ़े होगे, मैं कल तुम्हें यहाँ छोड़ के जाऊंगा ना, आधा कंबल दादा को दिया है, आधा कंबल तुम्हारे लिए लेके जा रहा हूं। ये अल्लामा रूमी ने लिखा है। जैसी करनी जोर से, जैसी करनी वैसी भरनी। काबा आज दादा है यहाँ पे, कल तुम्हें डालना है। तड़प गया, दौड़ा, बाप के पैर पकड़े, चल। समझ गया, मैं मान गया, जितनी तुझे इज्जत मिलनी है उतनी मुझे इज्जत मिलनी है। ये हकीकत है। लेकिन हमारी जिंदगी, मैंने क्या कहा, हम कहते हैं देखो मेरी अम्मा बहुत खराब है, वो उसके बाल को खिलाती है, मेरे को नहीं खिलाती, उसके बाल को गोद में लेती, मेरे बच्चों को गोद में नहीं लेती है। ये बातें आप घर से बाहर कर रहे हैं, इससे माँ बाप का दिल टूटता है, दिल टूटता। आप इतने अच्छे बन जाओ कि माँ बाप तुम्हारी तरफ दौड़ के आए। कोई माँ बाप को ये उंगलियां आए मेरे हाथ की कितनी दिख रही है, बोलो सबको दिख रही है ना? 5 है ना? अगर इसे काटोगे दर्द होगा मुझे, इसे कोई सी भी कटेगी तो दर्द होगा कि नहीं? क्योंकि ये मेरा टुकड़े, मेरे जिस्म के हिस्से हैं। तो जिस तरह एक भी उंगली दर्द में आए दिल पे गुजरती है, इसी तरह कोई भी बच्चा मुश्किल में आए मां पे गुजरती है। कभी ये मत समझना कि मेरी मां मुझे नहीं चाहती, मेरे बच्चों को नहीं लेती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। बड़ी बात एक साहब ने लिखी, उन्होंने कहा कि एक दिन ना बीवी बच्चे परेशान हो गए ना माँ की खांसी से, तवज्जो है सारे लोगों, माँ की खांसी से परेशान हो गए बीवी बच्चे, तो कहने लगे अपनी माँ को यार यहाँ से हटाओ, यहाँ से हटाओ। कहा फिर क्या करना है? कहा कहीं और छोड़ दो। तो उसने कहा बहुत अच्छी बात है। माँ के पास आया, कहने लगा माँ आओ तुम्हें घुमाने लेके चलूं। माँ बूढ़ी हो गई थी, आपसे भी गुजारिश है माँ बाप बूढ़े हो जाए ना, इन्हें वक्त दिया करो, 5-10 मिनट इनके पास बैठा करो, क्योंकि जब कोई इनसे बात नहीं करता ना तो ये बड़े परेशान रहते हैं। इनसे बात करने वाले होने चाहिए,
बात करने वाले होने चाहिए। तो माँ परेशान थी, एक दिन बेटे ने कहा अम्मा मैं तुझे घुमा लूं। उसने कहा ले चलना बेटे। माँ ने कहा ले चल। माँ बहुत खुश, बेटे ने गाड़ी में बिठाया, माँ बैठ गई, बेटा गाड़ी चलाता रहा। माँ पूछती थी बेटे ये क्या गए? अम्मा ये हॉस्पिटल है। बेटे ये क्या गए? अम्मा ये स्कूल है। बेटे ये क्या गए? बेटे माँ ये हमारे यहाँ की फला इमारत है, ये फला इमारत है, फला इमारत है। माँ बहुत खुश थी, मेरा बेटा आज घुमाने के लिए लाया गए। लेकिन अचानक जाके एक इमारत के सामने बेटे ने गाड़ी रोक दी, खिड़की से खोल के माँ को उतार के कहने लगा अम्मा उतरे जरा। माँ उतर आई। उसने सोचा शायद मेरा बेटा मुझे कुछ दिखाना चाहता है। माँ को बैठाया, थोड़ी देर वहां ऊंची इमारत थी, सीढ़ियां थी बनी हुई। माँ को सीढ़ियों पर लेके बैठ गया, फिर इमारत दिखा के कहता अम्मा तुझे पता है ये कौन सी इमारत है? कहा नहीं बेटे तू ही बताना, तू ना रास्ता तूने बताया है, तू बता ये क्या है? अम्मा इसको ओल्ड एज होम कहते हैं, यहाँ पे लोग अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ जाते हैं। माँ ने जब इतना सुना, माँ तो माँ थी, माँ समझ गई बेटे के लहजे से बेटा यहाँ छोड़ने के लिए लाया गया। लेकिन माँ ने फिर भी अपने दर्द को छुपाना चाहा। माँ ये कहती है बेटे क्या मतलब है इसका? कहा अम्मा जान जब किसी के माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बेटे माँ बाप को यहाँ ला के छोड़ जाया करते हैं। अम्मा कहती है अच्छा बेटे। का फिर का यहाँ कौन देखता है? अम्मा यहाँ खिदमत करने वाले लोग हैं, यहाँ उनको तनख्वाह दी जाती है। जब इतनी बात माँ ने सुनी, कहा बेटे फिर? कहा अम्मी आज मैं तुझे यहीं छोड़ के जाऊंगा, लेकिन परेशान ना होना, मैं कुछ कुछ दिन के बाद तुझसे मिलने आता रहूंगा। जब इतनी बात माँ ने सुनी है, माँ का कलेजा अंदर ही अंदर दहल गया। अल्लाह अकबर। माँ ये कह रही थी ए बेटे यहाँ छोड़ के जा रहे हो? कहा हाँ। अल्लाह अकबर। बेटे ने इतना कहा, इतने में चंद औरतें बाहर आई निकल के उस इमारत से। बेटा छोड़ के जा चुका था। जब बेटा पलट के जा रहा था, आज माँ को अपनी कुर्बानियां याद आ रही थी। उसे वो दिन भी याद थे कि जब पेशाब के बिस्तर पे खुद लेटा करती थी और इस बेटे को सूखे में लेटाया करती थी। लेकिन ममता गालिब आ गई है अदावत में। आज गुस्से को ममता ने छुपा दिया है, लेकिन माँ चाहती थी आवाज दे बेटे को, ताकि उससे पूछे क्या ये तू दूध का कर्ज अदा कर रहा है, कौन सी कीमत दे के जा रहा है। माँ ने खुद सोचा, लेकिन फिर ममता ने कहा नादान बेटे को रुसवा न कर, अगर वो तुझसे दूर रहना चाहता है जाने दे उसे। माँ ये सोचती रह गई। बेटा चला गया। जब बेटा गया, औरतें आ जाती हैं, चारों तरफ से घेर लिया, कागजी फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है। किसी ने कहा मोहल्ले का नाम बता, किसी ने कहा अपना नाम बता। माँ ने सारे नाम एक एक करके बता दिए। जब एक औरत ने ये कहा कि बता तेरा बेटा कौन है, अम्मा बोलती नहीं है। उसने कहा नाम बता। कहा मैं नहीं बता सकती। दूसरी औरत कहती है कि लगता है ये बेटे से नाराज हो गई है, इसका बेटा कमीना है, यहाँ छोड़ करके चला गया है, इसलिए बेटे का नाम लेना नहीं चाहती। जैसी बेटे को किसी ने कमीना कहा, माँ ने बुढ़ापे की पूरी ताकत इकट्ठा की और लहजा बदल करके तेवर पेश किए और कहती खबरदार मेरे बेटे को कमीना ना कहना। कहा तू नाम क्यों नहीं ले रही है? उस माँ ने कहा था तुझे क्या पता, मेरा बेटा मुआशरे में इज्जतदार है, सोसाइटी में आली वकार है, अगर मैं नाम ले दूंगी तो मेरे बेटे की इज्जत चली जाएगी, उसकी रुसवाई हो जाएगी। किसी ने कहा अजीब माँ है, वो यहाँ छोड़ के चला गया, ये इज्जत की परवाह कर रही है। तो उस माँ ने कहा था जो उसने किया है वो उसका किरदार है, और जो मैं कर रही हूँ ये एक माँ का किरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। खुदारा कदर करें इनकी, कदर करें इनकी। ये कभी हकीकत नहीं बताएंगे बाहर जाके, कभी नहीं बताएंगे कि इनके बेटे ने इनके साथ क्या किया। हाँ, कभी नहीं बताएंगे कि इनके घर में ना जगह नहीं है इन बूढ़े माँ बाप के लिए। ना किया करो, अल्लाह ने माँ बाप दिए तो कदर करो, कदर कर लो इनकी, कदर करो। मेरा नबी फतेह मक्का के दिन आज हजारों लोग पीछे ना सब बस्ता है, हुजूर नमाज पढ़ाने तशरीफ ला रहे, आए निगाह डाली पीछे, सब बसफ लोग खड़े। नमाज के बाद मेरे हुजूर ने ना घुटनों पे सर रखा और रो दिए। हजरत फारूक आजम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, फतेह मक्का का दिन है, किसी ने अगर आंख उठाई है महबूब तो इजाजत दें, आंखें निकाल लेंगे। किसी ने जबान चलाई है गला काट देंगे। महबूब अभी खून गाढ़ा नहीं पड़ा है, आप कहें तो बेटे लुटा देंगे, रोए क्यों? मेरे नबी ने कहा उमर आज माँ की याद आ गई है, आज माँ की याद आ गई है। हुजूर आज इतनी खुशी का दिन और माँ की याद। मेरे महबूब कहते उमर मेरी माँ ने मुझे तब देखा था जब मैं छोटा था, काश आज मेरी माँ अमीना होती, आज ये बेटे की शानें देखती, ये हजारों सब लोग देखती। आज मेरी माँ होती, दरख्तों को सजदा करते देखती, सूरज को पलटते देखती, चांद के टुकड़े देखती, कंकर मेरा कलमा पढ़ते, मेरी माँ ये देखती तो कितनी राजी होती। उमर मेरा जी चाहता काश मेरी माँ होती, मैं मुसल्ले पे होता,
और माँ हुजरे में होती, मेरी माँ को कोई काम पड़ जाता, कहते आहिस्ता से पर्दा सरकता, अंदर से आवाज आती, बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका कहते हैं उमर नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, या रसूल अल्लाह बंदगी छोड़ देते, बंदी की बारगाह में जाते। उमर, आका किस लिए? कहा इसलिए कि अगर माँ राजी होती है तभी खुदा राजी हो। आज माँ पानी मांगती रहती है, बेटा मोबाइल चलाता रहता है। आज माँ कहती रहती है दवा ला दे, कह रहे अभी आया, अभी आया, अभी आया। यार की एक मिस कॉल भी आ जाए तो चप्पल छोड़ के भाग जाता है। माँ 3 बजे पानी मांगने। लोग कई बार होता है, कितने ऐसे हादसाती जनाजे होते हैं, अल्लामा साहब जिनमें हम जाते हैं, क्या हुआ पता नहीं, सुबह उठे अम्मी का इंतकाल हुआ गया था, पता ही नहीं चला, यही नहीं पता कैसे हो गया, यही नहीं पता। तो हम उठे तो चारपाई से नीचे पड़ी थी। ओ भाई तुझे नहीं पता, जब बुढ़ापा आता है, जो तुझे दूध पिलाया है ना, वो पट्टे निचोड़ के पिलाया था, वो हड्डियां निचोड़ के पिलाया था। एक वक्त ऐसा आ गया, ये खुद से नहीं उठ सकती थी, इसने तो पानी मांगा था, तू बीवी के पल्लू में ऐसा लिपट के सोया, तुझे माँ की प्यास की आवाज नहीं आई। वो बूढ़ी उठी, खुद को संभाल न सकी, गिरी, सर जमीन पे लगा, खत्म हो गई। तू कहता पता नहीं कैसे मर गई, वो तुझे आवाजें देते देते मर गई। आज लगता है ना यार, यकीन मानो ईद होती है, ईद कैसे सोच रहे हैं यार, ईद होती है कि नहीं? होती है ना, नए कपड़े पहनते हैं, और जुमे होती है माशाअल्लाह। तो मैं उन ईदों की बात कर रहा हूं जिनको हम लोग स्पेशली मनाते हैं। अब जुमे को कौन, ये जुमे को सुनने ही तैयार नहीं, खुतबा 5 मिनट ज्यादा हो जाए ना तो बड़ी देर के घर आके कब हटेंगे। बहरहाल मुझे इस टॉपिक पे बात नहीं करनी, मैं बस कुछ बताना चाहता हूँ। ईद होती है ना, ईद, मैं सच बता रहा हूँ, कितने भी नए कपड़े पहन लो, खुशबू लगा लो, ईद मुकम्मल नहीं होती। ईद मुकम्मल तब होती है जब माँ कहती है मेरे चांद को किसी की नजर न लग जाए। ईद तब मुकम्मल होती है जब अब्बा सीने से लगा के कहता ना सलामत रहो, तब ईद होती है। आज ना कदर नहीं है, कल जब ये मुबारकबाद देने वाले नहीं होंगे ना, तो उस दिन तुझे ईद भी ईद नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। हम जानते, मैं अब लोग क्या समझते, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लक़ब इश्तिहारों में देते हैं, कोई सुकून नहीं मिलता। आज भी कसम से जब घर आओ और अम्मा और अब्बा बाप नाम लेके जब आवाज देते हैं ना, तो जितना कलेजा उस नाम से ठंडा होता है ना, इन इश्तिहारों से उतना ठंडा नहीं। कुछ जुमले जिंदगी में बड़ी बरकत होते, बड़ी बरकत होते। कोई हाथ चूम रहा है, कोई जूते ले गया है, कोई रुमाली ले गया, बरकत के वास्ते दे दो, ले जाओ भाई, इससे हमें क्या खुशी मिली। खुशी तो तब मिलती है जब माँ कहती मेरे गुड्डू तू सलामत रहे, मेरे पप्पू तू सलामत रहे, मेरे चांद तुझे किसी की नजर न लगे। ये जुमले होते हैं जो जिंदगी में बरकतें पैदा करते हैं। कोई कहता मौलाना तुम नहीं जा रहे यार, सब बर्फ में घूमने गए, चल लेना आजकल घूमने, बर्फ में वीडियो बना के डाल लिया, मर गए कहीं फिसल गए वहीं, क्यों छुट्टियां मनाने जा रहे हैं क्या मौलाना, क्यों? अरे मौलाना फुरकान साहब तुम्हें क्या पता, काम में थक जाते हैं ना तो वैसे कुछ दिन दूर जाना चाहते हैं, अकेले क्या एंजॉय। अब मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो ऐसे बोलते हैं एंजॉय करने जा रहे हैं, है ना। ये बोलते हैं, मैं कसम खा के कहता हूँ, लिख लो मेरी बात, जाओ जो बहुत थक गया हो, करवट चैन ना हो किसी, मत जाना किसी भी लंदन, अफ्रीका, अमेरिका, कश्मीर, कहीं मत जाना। वक्त अगर साथ दे दे तो माँ के कदमों तक चले जाना। जब बहुत थक जाओ ना तो माँ को बिस्तर पे बैठाना और उसकी जूतियों में बैठना और कहना माँ वही हाथ सर में डालना जो बचपन में तेल डालती थी, जरा लगाना वो हाथ। कसम खा के कहता हूँ 5 स्टार होटलों के स्लीप वेल के गद्दों पे वो मजा नहीं आता जो माँ। मैं बस सुनेंगे ना अभी, जितने लोग सुनना चाहते हैं कहते हैं या रसूल अल्लाह जी सलामत है। वाकई एक के पार सुई चली गई है, शुक्र है सुन्नी के कभी 12 नहीं बजते, 1 बजे है ना, 12 नहीं बजते, जब बजे होंगे तब हमने घड़ी नहीं देखी, इसलिए हम कहते हैं कभी 12 ही नहीं बजे। खैरियत है आप लोग? तो मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ आपसे कि माँ बाप की कदर करें, इनकी इज्जत करें। माँ रात को पानी मांगती रहती, पानी पानी पानी, वो मर गई बेचारी, लेकिन कहता पता नहीं, हम तो उठे तो नीचे पड़ी थी, ये कह रहा पता ही ना चला, पता ही ना चला। दोस्त की मिस कॉल आ जाए, दस्तरखान अम्मा लगा देती। फिक्र, इन लोगों की फिक्र करें, माँ बाप की फिक्र करें। जब ये जवान थे ना तब ये लोहे के चने चबा लेते थे, आज बूढ़े हो गए तभी तुमसे ना ताजा चपाती मांगते, उस पर ताने देते हो। बहुएं कहती हराम की मिल रही है, अब आके लल्लियों के दौर में ना खाई गर्म रोटी, बहुओं के
के दौर में खागा। वो सुन जाहिल, जब बेटियों का दौर था ना तब ये लोहे के चने चबा लेता था, आज कमजोर हुआ क्या इसलिए आपसे गर्म रोटी मांग। बताओ तुम देखो मजदूर पे स्टेशनों पे देखो, हम लोग सफर में रहते हमने बाप देखे स्टेशन पे सूखी रोटी भिगो के खाते देखा हमने बाप। क्यों? क्योंकि बच्चों के लिए 4 पैसे बचाना चाहता है, वरना मार्केट में क्या नहीं है। जाके देखो कोई टंकी का पानी पीता है मजदूर, कोई गड्ढे का पानी पीता है, क्या उनके सामने पानी की दुकानें नहीं, क्या उनके सामने बिस्लेरी नहीं? वो भी तो 150 रुपए शाम तक कमाएगा, 250, 400, 500 कमाएगा, वो भी चाहता 20 रुपए की बोतल ले लेता, लेकिन कभी उसने 20 रुपए पानी में खर्च ना करके कभी गड्ढे के पानी से प्यास बुझाई है, कभी उसने टंकी का पानी पिया है। उसका भी तो जी चाहता था कि वो भी कभी ठंडे पानी से प्यास बुझाता, लेकिन उसको ख्याल आया आज 20 रुपए बचा लो, शायद ये बेटी के दुपट्टे में काम आ जाए, आज 20 रुपए बचा लो ताकि बेटे की फीस में काम आ जाए, आज 20 रुपए कमा बचा लो ताकि बच्चे का कोर्स खरीद सकूं, आज 20 रुपए बचा लो ताकि बच्चे के जूते खरीद सकूं। हर दिन वो तेरे लिए बचाता रहा और आज सुन कान खोल के, और माँ ने दूध पिलाया है हजम करके दिखाना, और जिसके लिए माँ बाप छोड़ लगा के, जिसके लिए माँ बाप से लड़ लगा के, तुझे पता भी है कि नहीं वो बीवी जिसके लिए माँ बाप छोड़ देते हो, खुदा की कसम इसने तुझे हट्टा कट्टा देखा है तब निकाह के लिए तैयार हुई है, इसने तेरी कमाई देखी है तब तुझे अपनाया है, तेरी जमीन देखी है तब तुझे शोहर बनाया है, इसने तेरी हैसियत देखी है तब तुझे अपनाया है। उन माँ बाप को सलाम कर, अगर काना भी होता है तब भी माँ बाप कहते हैं हमारा है, लूला होता है तब भी कहते हैं हमारा है, अगर निकम्मा होता है तब भी माँ बाप कहते हैं हमारा है। जिसे दुनिया टुकराती है उसे आगे बढ़ के माँ बाप सीने से लगाया कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। भाई सुने जरा, बड़ी चीज है माँ बाप। मैसेज मिस कॉल आ गई, अक्सर खाने की फिक्र माँ बाप को होती है, लिख लो तुम्हारी कितनी भी लाडली बीवी हो ना, इतनी फिक्र तुम्हारी नहीं कर सकती जितनी फिक्र तुम्हारी माँ कर सकती है। ये लिख लेना मेरी बात। आज मैं बता रहा हूँ, शायद पैदाइश के बाद आज तक आपसे किसी ने ना कहा हो, लेकिन आज फारूक भाई ने अकीके के मौके पे हमें और आपको एक जगह बैठाया, चूंकि माँ बाप की मोहब्बत है आज ये इनके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं। कल बच्चों को कोई याद भी तो दिलाए कि आज तुझसे 10 रुपए की दवा नहीं दिलाई जा रही, इस बाप ने तेरे अकीके के मौके पे लाखों में खर्च किए थे। कल याद दिलाए ना औलाद को ये भी, और ये बात याद रहेगी, क्योंकि आज ऑनलाइन ये बूढ़े भी हो जाएंगे तो बच्चे देखेंगे कि एक दिन ऐसा भी आया था, ऐसा भी आया था। आज माँ बाप के लिए वक्त नहीं है, हमारे खाने पे सिर्फ माँ बाप को फिक्र होती है। हम रातों में चलने वाले लोग कभी 3 बजे कभी 2:30 बजे आते, कभी घर से लेट निकलते हैं तो रोड पे 10 बजे 9 बजे 11 बजे बूढ़े माँ बाप खड़े मिल जाते हैं। कैसे खड़े? हम लोग रोकते हैं गाड़ी, यार हो सकता है मदद की जरूरत है, पूछे क्या कहाँ जाना है, उससे पूछते कहाँ जाना चाचा, कहता जाना कहीं नहीं यहीं तक आया था। क्यों? कहने लगा अभी बेटा शहर से नहीं आया, इसलिए माँ बाप रोड पे आ गए क्योंकि बेटा शहर से नहीं आया। क्या कभी बेटा भी इसलिए आया कि अभी अब्बा शहर से नहीं आया? क्या कभी फिक्र हुई इतने बेटे को कि अभी बाप वापस नहीं आया है? दस्तरखान लग गया, खाना खाने उठे, बैठे थे खाने के लिए, घंटी बज गई। क्या ये हर माँ की कहानी नहीं? दोस्त ने कहा जल्दी आ, मैं बाहर खड़ा हूँ। दस्तरखान छोड़ा, माँ कहती रह गई लल्ला खाना खा ले। और बड़े बड़े माँ बाप तो एक बात कहते हैं, भाई कहते हैं कि खाना छोड़ के नहीं जाते, पीछे से ही आवाज आती है खाना छोड़ के नहीं, रोटी छोड़ के नहीं जाते। ये माँ बाप कहते हैं हमारे, रोटी छोड़ के नहीं जाते, पागल इसे खा जा। कह रहा बस अभी आया, ये कह के निकल गया। तू गया, तूने यारों के साथ चिकन उड़ाया, फ्राई उड़ाया, चंगेजी उड़ाया, जाने क्या क्या उड़ाया, नाक तक खा के बैठ गया, फिर यारों के साथ गप्पे शप्पे चलते रहे। लेकिन तुझे पता है माँ ने इसीलिए नहीं खाया कि जब बेटा आ जाएगा वो खा लेगा फिर मैं खाऊंगा। ये समझे इनके तरफ कि वो आ जाएगा उसको खिलाने के बाद खाऊंगा, ये सोच के माँ ने नहीं खाया। और खैल हम लोगों के बड़े बूढ़े कहते हैं कहां जा रहे हो? खैल हमें आज तक छैल का माना नहीं पता, हमारे दादा कहते थे इधर चले छैल। अब आए छैल घर में रात के 12 बजे, माँ वही सादा सीधे दिल माँ बैठी थी दस्तरखान पे। गुस्सा आ गया उसको, उसने कहा इतनी देर लगा दी, तुम्हें टाइम भी नहीं दिखता। माँ का गुस्सा जायज था, तो ये क्या कहते हैं मुंह बंद रखे कर। माँ कहती है मैं कुछ गलत थोड़ी कह रही हूँ, यही तो कह रही हूँ जल्दी आता। तो वो कहता मैं तुझे पागल दिख रहा हूँ? अच्छे बुरे की मुझे तमीज नहीं है? मुझे नहीं पता है क्या अच्छा है क्या बुरा है? मुंह बंद कर। और तुझे खुदा का वास्ता, ये आवाज जो रात के 1 बजे 12 बजे 2 बजे तेरे कानों से टकराती है ना,
ये जहमत नहीं होती, खुदा की रहमत होती है। आज इसका इंतजार तुझे बुरा लग रहा है ना, आज इसकी आवाज तुझे कुत्ते जैसी लग रही है। आज कहता है गधे की तरह ना बोला कर। खुदा की कसम, जिस दिन ये सफेद कफन में लिपट के चली जाएगी, जिस दिन कब्रिस्तान चली गई, जा गारंटी देता हूं मैं तुझे, रात के 1 बजे आना, 2 बजे आना, किसी को दस्तरखान पे तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई तुझसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन माँ बाप चले जाएंगे, घर में किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा। उस दिन तू घर के अंदर आएगा, लेकिन तेरे कान तरस जाएंगे। काश वो डांटने वाली आवाज फिर से आ जाए, फिर से कोई आवाज देगा। मैं उस दिन तेरे कान तलाश करेंगे, तुझे वो टूटी चारपाई तो दिखाई देगी, लेकिन लेटने वाली मां नहीं होगी। वो दीवार से लगी लाठी दिखाई देगी, लेकिन पकड़ने वाला बाप नहीं होगा। उस दिन तुझे पता चलेगा तूने कितनी बड़ी दौलत को खो दिया है, और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर है तो इनकी कदर कर लो। कल अगर ये नहीं होंगे, सारी दौलत उठा के फिरना, दुनिया से भीख मांगना और कहना एक बार मां का चेहरा दिखा दो। पूरी दौलत लेकर भी कोई माँ बाप नहीं दिखा सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिलाकर। इसलिए माँ बाप की लंबी उम्र की भीख मांगो। और माँ बाप होते, माँ बाप होते। वो किसी ने एक शेर कहा था, फरसान भाई, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। हाँ, प्यार कहते हैं किसे और मानता क्या चीज है, कोई उस बच्चे से पूछे जिसकी मर जाती है माँ। कभी समझे इस चीज को? बड़ी अच्छी बात है, मुनव्वर राना आदमी, गलत बात, बड़ी अच्छी। उसने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। बात बड़ी अच्छी कही। मैंने कहा था नसीहत और दीवार पे हो तो फिर हमें दीवार से मतलब नहीं, हमें नसीहत से मतलब है। मुंह खराब था, बात अच्छी कही है ना। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। और वो बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। किसी ने कहा था कि माँ जब उठाती है ना तो कमर तक उठाती है, तो बाप जब उठाता है तो कंधे तक ले जाता है। उसने पूछा था कि ये क्यों है, तो किसी अक्लमंद ने जवाब दिया, अच्छी बात थी। उसने कहा माँ इसलिए कमर तक उठाती है, वो चाहती है मेरा बेटा भी वहां तक देख ले जहां तक मैं देख रही हूँ। और बाप जो कंधे तक उठाता है तो वो इसलिए उठाता है कि जो मुझे भी नजर नहीं आ रहा है ना, वो मेरे बेटे को नजर आ जाना चाहिए। क्या इनकी कीमत अदा करेंगे, क्या इनका बदला देंगे? बुलंदियों से, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। तो माँ बाप मौत की आगोश में जब तक कि सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। याद रखिए, माँ औलाद की बड़ी फिक्रमंद होती है, बड़ी फिक्रमंद होती है। मुझे बात याद आई, खातून जन्नत सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया ज़किया राकिया साजिदा आबिदा खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिंदगी के आखिरी अय्याम में हजरत अली घर आए। सुने माँ बाप क्या जो है ना, अभी नहीं थके ना, घर आए। मौलाए कायनात खातून जन्नत एक आज घर में झाड़ू लगा रही, सफाई कर रही, सारे काम कर रही, खातिमा एक तरफ खड़ी है। हजरत अली कहते फातिमा आज खैर तो है, लगता है तबीयत ठीक हो गई, सारे काम खुद कर रही हो। खातिमा ने इतना सुना, कहने लगी अली पता नहीं आज हुआ क्या है, खातून जन्नत को कि सारे काम अपने हाथ से कर रही, अपने हाथ से कर रही। हजरत अली आए, फातिमा खैर है? जी अली आज सारे काम अपने हाथ से कर रही हो, शुक्र है अल्लाह का, लगता है तबीयत ठीक हो गई है। तो देखा हजरत अली के चेहरे को, कहने लगी अली मैंने सारे कपड़े धुल दिए, ये अमामा रह गया जो आपके सर पे, फुर्सत है तो दे दे जरा, इसको भी धुल दूं। हजरत अली ने अमामा भी दे दिया, खातून जन्नत ने वो भी धुल लिया। उसके बाद शहजादों को बुलाया, नहलाया, जब साफ किया और आंखों में सुरमा लगाने लगी ना तो रोने लग गई। हजरत अली ने देखा, फरमाने लगे फातिमा खैर तो है ना, आज खिलाफे मामूल काम कर रही हो? कहा क्यों? कहा जब बेटों को सजाती थी तो मुस्कुराती थी और चूमती थी, आज रो रही हो। एक बात कही खातून जन्नत ने, अली आज आखिरी बार बेटों को नहलाया है, कल मेरे बाद पता नहीं मेरे बेटों को कौन नहलाएगा। मेरे बेटे मुझसे जुदा हो रहे हैं। अली इस ख्याल ने रुला दिया। इतना सुनना था, हजरत अली सत्ते में आ गए। फातिमा क्या बात कर रही हो? कहती अली बात सुने, तहज्जुद पढ़ के मुसल्ले पे बैठी थी, फजर के इंतजार में आंख लग गई, ख्वाब में हुजूर आए थे। वो फरमाने लगे फातिमा शहरी खाली बेटी, परेशान ना होना, आज शहरी अली के दस्तरखान पे खाई है, इफ्तार हमारे दस्तरखान पे करना है। लगता है अली आज मैं जाने वाली,
मेरे बाबा आए थे, हजरत अली ने इतना सुना ना, हाथ पकड़ा, खातून जन्नत, सुने माँ क्या होती है, खातून जन्नत। फरमाती शहजादो जी अम्मी का जाओ नाना के मजार पर माँ का सलाम के आओ। ये कह के बच्चों को भेज दिया आपने, और हजरत अली का हाथ पकड़ा, कहने लगी अली कुछ बात कहूं। हजरत अली फरमाते फातिमा कहो ना, क्या बात है। कहते आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा, आज मांगना चाहती हूँ। इतना सुना हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हो, क्या चाहिए। हाथ पकड़ा खातून जन्नत ने हजरत अली का, आप लेकर के बैठी, कहा अली कहा आओ तो सही, कहा क्या बात है, कहा अली जरा हाथ दो। हजरत अली ने हाथ बढ़ाया, एक हाथ खातून जन्नत के हाथ में है और एक हाथ हजरत खातून जन्नत ने अपना दामन खातून जन्नत ने हाथ में दिया अली के, कहती जरा पकड़ो तो सही। एक हाथ अली ने, एक कोना अली ने पकड़ा, दूसरा कोना खातून जन्नत ने पकड़ा। अब नबी की बेटी कह रही है ए अली आपके साथ इतनी जिंदगी गुजारी है, अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। इतना सुनना था अली की चीख निकल जाती है, फातिमा मेरे साथ इतने दिन गुजारे हैं, तुम खता की बात कर रही हो। आज तक कभी कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, यहां तक के फाके किए, कभी रोटी तक का सवाल नहीं किया। ए फातिमा क्या कहना चाहती हो। काली अर्ज इतना सा है अगर कोई खता हो गई हो, का किस खता की बात करती हो। काली ये हो सकता है कि तुमने खाने का हुक्म दिया हो, मुझे बनाने में ताखीर हो गई हो। ये भी हो सकता है तुमने किसी चीज को कहा हो, मुझे करने में देर हो गई हो। ए अली कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली कहते हैं फातिमा खुदा की रजा के लिए मैंने तुझे माफ किया, लेकिन एक वादा तू भी करके जा। का कौन सा वादा। कि जब कयामत का दिन होगा मुस्तफा भी खड़े होंगे, खदीजा भी खड़ी होंगी। फातिमा जब अली सामने आए तो मुस्तफा से मेरी शिकायत न कर देना, कहीं ये ना कह देना कि किसके हवाले करके आए थे, जिसने तो वक्त की रोटी ना दी उसके घर छोड़ के आए थे, जहां कभी पेट भर के ना खाया उसके हवाले किया था। खातून जन्नत रो देती है, कहते हैं अली वक्त कम है, जल्दी से मेरी बात सुन ली जाए। हजरत अली कहते हैं फातिमा कहो तो सही। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, खातून जन्नत कहती है ए अली कोई कमी हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। आज मैं पूछना चाहता हूँ, जब शौहर इंतकाल कर जाता है तब बीवियां कफन से लिपट कर कहती हैं अजी माफ कर दो जो गलती हो गई, और मेरी बहन बेटी अब ये कफन में लिपट चुका है, अब कुछ नहीं होने वाला। अगर माफी मांगनी थी तो इसकी जिंदगी में मांग लेती, अगर राजी करना था जीते जी कर लेती, इसलिए कि तेरी जन्नत रब ने इसके कदमों में रखी है। फरमाया गया जो औरत इस हाल में दुनिया से जाए उसका शौहर उससे राजी है, अल्लाह मरने के साथ साथ उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिया करता है। लेकिन मरने के बाद कफन नोचेगी माफ कर दो, और पहले कहती थी मर जा ट्रक के नीचे जाके, तेरी शिकल ना देखूं, तू लौट के ना आए, ये देती थी ताने। आज लिपट के कफन से कह रही है माफ कर दो। मेरी बहन ये माफी तलाफी सब जीते जी होती है, मरने के बाद तो फिर ये रजिस्टर बंद हो गया। अब तो अल्लाह ही मालिक है, इससे पहले के सांसें जो हैं वो बंद हों और हमेशा के लिए रिश्ते टूट जाए, इनकी जिंदगी में माफी मांगे। अगली बात जो खातून जन्नत ने कही थी, दिल तड़पता है, माँ बाप क्या होते हैं। खातून जन्नत ने कहा था अली मैं इजाजत देती हूँ तुम दूसरा निकाह करो, लेकिन याद रखना जब दूसरा निकाह कर लो ना तो अली मुझे ना भूल जाना, मेरी कब्र पे आते जाते रहना, अली मुझे तुम्हारा इंतजार रहा करेगा। ये नबी की बेटी बातें कर रही है खातून जन्नत, अली मेरी कब्र पे आते जाते रहना, मुझे याद आया करेगी तुम्हारी, कभी चेहरा दिखा दिया करना। और अगली बात जो कही कहा अली निकाह करोगे, कहती कि सुनो तुम हफ्ते की 6 रातें अपनी बीवी के साथ गुजारना, एक रात हफ्ते में मेरे बच्चों के साथ गुजार लिया करना। मेरे हसन हुसैन बड़े छोटे हैं, ये माँ होती है, अली कभी हुक्म ना देना, मैंने आज तक हुसैन को कभी हुक्म ना दिया, छोटे हैं मेरे बगैर कैसे रहेंगे। अली मैं माँ हूं उनकी, मुझे फिक्र खाए जा रही है, मेरे बेटों को मेरे बाद दुख ना होने देना। ओ यार ये माँ होती है, जाते जाते कह रही है अली मेरे बच्चों को दुख ना दिया जाए। अगली बात कही थी अली सुनो जैनब है ना बड़ी हया वाली है, जैनब बड़ी हया वाली है, अली दिन के उजाले में कम आना घर में। कहा क्यों, कर रात के अंधेरे में आया करना, आज भी जब तुम सामने आते हो ना तो जैनब मेरी पीछे छुप जाती है, अगर मेरे बाद तुम आओगे तो जैनब किसके पीछे छुपेगी। कहा हया वाली बेटी है मेरी, अली कभी दिन के उजाले में बगैर बोले घर में ना आना, मेरी फातिमा मेरी जैनब बड़ी पर्दे वाली बेटी है। हालांकि शरीयत में बाप बेटी का कोई पर्दा नहीं है, लेकिन हया और गैरत भी एक चीज होती है। कितनी बेटियां ऐसी होती हैं कि बाप के सामने आंखें नहीं उठा पाती, और कितनी ऐसी बेगैरत होती है जो नंगी शादियों में नजर आती है। तो क्या रिश्ते टूट गए, क्या हुक्म बदल गया? नहीं, ये तो खून खून की बात है। जिस जैनब की तरबियत फातिमा ने की हो, बताओ वो जैनब कितनी हया वाली है।
था जरा दिन में आना ना तो भांस के आना, मेरी ज़ैनब बड़ी हया वाली है। और फरमाने लगी सुनो अली जी, फरमाया बच्चों से दूर न रहना। अभी ये बातें हो रही थी, उधर शहजादे हुजूर के रोजे पे हैं। इतने में नूरानी चेहरा नजर आया। शहजादों से कहा शहजादों क्या कर रहे हो? कहा क्यों? नाना को सलाम करने आए हैं। माँ ने भेजा, कहा जल्दी घर चले जाओ। कहा क्यों? कहा माँ कुछ देर की मेहमान है। जब इतना सुना ना, कहा तुम कौन हो? कहा मुझे इब्राहिम खलीलुल्लाह कहा जाता है। कहा क्यों आए हो? कहा मैं नहीं बल्कि सारे नबी खातून जन्नत की रूह का इस्तकबाल करने के लिए आए हुए। इतना सुना शहजादे दौड़ गए। जैसे ही घर पहुंचे, इधर मामला ये था, कहती अली इंतकाल हो जाए ना तो मेरे पर्दे का खास ख्याल रखना। अली मुझे अपने रब से कुछ बातें करनी है। अली अब तुम जाओ, खातून जन्नत अंदर गई। अली कहते मैंने फातिमा को सजदे में जाते देखा बस। कहते मैं बाहर आ गया, एक आवाज आ रही थी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। का ये आवाज आ रही थी। कहते क्या हुआ? का मैंने सुना फातिमा कह रही थी अल्लाह मुझे आती है जिब्रील से भी, इसलिए मलकुल मौत को ना भेजना, तेरा फैसला तेरी मर्जी। लेकिन फातिमा ये चाहती है कि फातिमा की रूह अपने दस्ते कुदरत से खुद तू निकाले, ताकि फातिमा की हया भी बाकी रह जाए, मुस्तफा की शरीयत भी बाकी। अल्लाह भाई, बेटे आए तब तक माँ का इंतकाल हो चुका। शहजादों ने कदमों में सर रखा, मौलाए कायनात ने सीने से लगाया। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है, माँ बाप का रिश्ता आखिरी सांस तक नहीं टूटता। हम तो सारे ही करबला वाले लोग हैं, सारे ही करबला वाले लोग हैं। मेरा हुसैन जब करबला जा रहा था ना, तब भी माँ के मजार पे आके कहा था अम्मी हुसैन जा रहा है, अम्मी हुसैन जा रहा है, अम्मी दुआएं नहीं देंगी? खातून जन्नत की कब्र अनवर से आवाज आई थी शहजादे तुम्हें क्या लगता है मैं माँ हूँ क्या? मुझे पता नहीं है। हुसैन तू चल, तू करबला बाद में पहुंचेगा, तेरी माँ फातिमा तुझसे पहले करबला आ जाए। गवाह है तारीख, अली अकबर ने जिसे रोते हुए देखा था कोई परदेसी नहीं था, कोई अजनबी नहीं था। मौला हुसैन ने कहा था अली अकबर जिसे तुम देख के आ रहे हो वो मेरी माँ फातिमा ज़हरा है। तो माँ के रिश्ते औलाद से आखिरी सांस तक नहीं टूटते, आखिरी सांस तक नहीं टूटते। दूसरी बात एक और कही थी हजरत अली की मिसाल के हवाले से, वो इंशाअल्लाह कभी फिर हो जाएगी। आपसे बस इतनी गुजारिश है, अल्लाह बेटा दे तब भी रब का शुक्र अदा करना है, बेटी दे तब भी रब का शुक्र अदा करना है। ये मैंने बेटों से और बेटों के हवाले से बात की, चार बातें बेटी के हवाले से भी कह जाऊं ताकि खदीजा फातिमा का भी दुनिया में आने का मकसद और इनकी आने की बरकत से ये बात हमारे और आपके बीच हो जाए। मैंने कहा था बेटा नेमत होता है, बेटी घड़ी न देख भैया, इतना लंबा टाइम नहीं लूंगा। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। मेरा अपना मिजाज है कि मैं उतनी देर बात करता हूँ जितनी देर लोग सुन लें, है ना। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बाकी तो सारे ही लोग अच्छे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। जिसने घड़ी देखी उसने भी हमें वक्त की कीमत बताई है, हम जानते हैं, ये भी अच्छी बात है। बस आखिरी बात मैंने कहा था बेटा नेमत होता है, बेटी बेटी जोर से बोल दो बेटी। इतनी सुस्ती से क्यों बोल रहे हैं? बेटा नेमत होता है बेटी। चाय पी के भी गरमाई नहीं आएगी तो फिर क्या पियोगे? हाँ माशाल्लाह, जो पी रहे वो तो बोल ही नहीं रहे, जिसे मिले यूं वो करे क्यों, है ना। लेकिन मसला कोई नहीं है, खाते हैं तेरे इधर का। महफिल तो सजाई है ना फारूक भाई ने, लंगर तो सारा ही मदीने वाले का है ना। लंगर तो सारा हुजूर का ही है ना, वो उनकी मर्जी है किसकी जेब से कहाँ चालू करेंगे, ये तो हुजूर का फैसला है ना। हम तो यही कहेंगे तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहाँ छोड़ के सदका तेरा। तो बेटा नेमत होता है, बेटी बेटी रहमत होती है। सुने, जब बेटा आता है अल्लाह फरमाता जा अपने लिए भी कमाइए और अपने अब्बा के लिए, लेकिन जब बेटी आती है तो साथ में रब का पैगाम लाती है। जब बेटी आती है रब फरमाता जा माँ बाप से मेरा सलाम भी कहना और ये खुशखबरी भी लेके जा कि तू आ गई है ना, तो बाप से कहना थकने की जरूरत नहीं है, अब्बा अपना भी रिस्क लाई हूं साथ में तेरा भी लेके आई है। ये पैगाम बेटी लेके फरमाया गया। बेटी आती है तो अल्लाह फरमाता मैं तेरी भी रोजी का इंतजाम करूंगा और तेरे सदके में तेरे माँ बाप की रोजी का भी इंतजाम करूंगा। गारंटी है, जिस घर में बेटी आती है उस घर के मर्द की कमाई बढ़ जाती है। हाँ, कमाई बढ़ जाती है जिस घर में बेटी आती है, इसलिए कि उस घर में खुदा का सलाम आ जाता है जिसमें बेटी आती है। हैं और कह रहे हैं बड़ी दुआएं मांगी हैं, पहला बेटा हो जाता।
है ना? हाँ, मांग पहले जूता मारने वाला मुंह पे। फर्क होता है हजरत, अमीर की बेटी हो या गरीब की बेटी हो, आलिम की बेटी हो, जाहिल की बेटी हो, जाओ ये फर्क सब में देख लेना। बेटे का शौक पूरा ना करो, गरिबान पकड़ के खड़ा होता, जूता वही पहनूंगा जो उसके बेटे ने पहना है। लेकिन जाओ कभी ईद पे किसी गरीब की दीवार से कान लगाओ, अब्बा कहता बेटी नए कपड़े नहीं बनाए तूने, वो कहती अब्बा पिछली ईद को तो बनाए थे ना, परहेज कर लूंगी, इन्हीं कपड़ों में ईद हो जाएगी। इसलिए कि बेटियां बाप के पसीने का मतलब समझती है और बेटे बाप की थकन का मतलब नहीं समझते। ये फर्क होता है। अल्लाह से बेटियां मांगा करो, बेटियां मांगा करो। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसको खुदा ने 3 बेटियां दी, उसने उनको पाला पोसा इज्जत से रुखसत कर दिया, कहते जाओ उसे जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूं। लेकिन पालना पोसना ये रुखसत करना भी, ये बातें जरा 3 है, सुन लें। इसमें भी 3 चीजें लाजिम है। खाली पैदा होकर के उसको मतलब हीरोइन बना के बाजारों में घुमा के शादी कर दिया ना, जन्नती ने शिकल पे थप्पड़ पड़ेंगे। इसके भी उसूल है कुछ। फरमाया गया बच्चों का हक होता है, फरमाया गया 3 काम करने। जब बेटी पैदा हो, पहला हक ये कि उसे अच्छा नाम दो। नाम अच्छा दो। किसी ने कहा नाम अच्छा क्या है? कोई कहता साबिया, कोई कहता सानिया, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। महबूब तुम बताओ अच्छा नाम क्या? फरमाया जो मेरी बेटी के नाम पे बेटी का नाम रखेगा, अल्लाह मेरी बेटी के साथ उसकी बेटी को जन्नत अता फरमाएगा। क्या नाम? फरमाया बेटी का नाम मेरी फातिमा के नाम पे रखो। अच्छा नाम तो था फातिमा रखो, लेकिन सानिया क्यों? क्रिकेटर बनाओगे क्या भाई? बेटी का नाम खातून जन्नत के नाम पे रखना, ये पहला हक था। अगर आपने कर दिया पूरा तो मुबारकबाद के मुस्ताहिक है, और अगर नहीं रखा आपने अच्छा नाम, अच्छे से मुराद या तो खातून जन्नत के नाम पे हो या नेक बेटियों के नाम पे है। नेक बेटियों के नाम पे रखो, मैमुना रखो, ज़ैनब रखो, हलीमा रखो, खदीजा रखो, ये सारी नेकों के नाम है, ये सारे अच्छे रखने थे, सारे अच्छे। अब तो मुझे पता एक नाम बता, मानो पूछना मौलाना, मैंने बता क्या बेटी का नाम मैंने अना रखा, इसका क्या मतलब? मैंने इसका मतलब तो बेड़ा ही गलत कर देगा। मैं बोला क्या मतलब? मैंने कहा वो किसी ने कहा था ना कि भाई मैं कुछ बनना चाहता हूँ, तो सामने वाले ने कहा खाली मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। मैं जो आदमी ना मैं, और ये कहते अना लेके डूब गई, तो उसने बेटी का नाम अना रखा। एक तो कह रहा मैंने बेटी का नाम इंशा रखा, क्योंकि कुरान में नाम इंशा, एक मंतशा रखे पड़ा, ये भी कुरान में। अरे अल्लाह के बंदे पूछ तो बस सुने बहुत गौर से। हुजूर की बारगाह में ना परदेसी आया, उसने आके कहा या रसूलल्लाह बड़ा भूखा हूं, खाना खिला दीजिए। बहुत गौर से एक एक बंदा मेरी बात सुने। कहा भूखा हूं, खाना खिला दीजिए। मेरा नबी मिंबर पे, हुजूर उठ के खड़े हुए, है कोई जो मेरे मेहमान को खाना खिला दे? 300 से ज्यादा सहाबा मस्जिद में, 300 से ज्यादा, और आका कह रहे हैं है कोई जो खिला दे? कोई नहीं उठा। फिर आका ने कहा है कोई जो मेरे मेहमान को खाना खिला दे? फिर कोई नहीं उठा। जब तीसरी बार कहा कि है कोई जो मेरे मेहमान को खाना खिला दे, हजरत सलमान फारसी उठ के खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह, आका ऐसा नहीं है कि इनके पास है और खिलाना नहीं चाह रहे, सरकार जितने मस्जिद में बैठे हुए ना आज सबके फाके, मगर हुजूर इजाजत दें तो मैं एक ऐसा घर जानता हूं जिस घर से कोई खाली नहीं लौटा है, अगर आप कहें तो मेहमान को मैं ले जाऊं। हुजूर ने सलमान फारसी का मुंह देखा, मुस्कुरा दिए, समझ गए वो घर किसी और का नहीं, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा ही का होगा। हुजूर ने फरमाया ठीक है ले जाओ। हजरत सलमान फारसी आए, सैयद कायनात का दरवाजा खटखटाया, मंदक्कल बाप, दरवाजा किसने बजाया है? आवाज आई सलमान फारसी। चाचा कैसे आना हुआ? का एक मेहमान आया है और भूखा है, किसी के पास इतना नहीं कि कोई खिला दे उसे। सैयदा तुम्हारी चौखट से कोई खाली नहीं गया है। अंदर से आवाज आई, चाचा मेहमान को थोड़ा साइड कर दो ताकि घर का राज न खुलने पाए, दूर कर दो। आपने मेहमान को थोड़ा दूर किया। सैयदा ने दरवाजा खोला, का चाचा झांक के देखो ना, मेरे दोनों शहजादे भूखे जमीन पे सोए हुए हैं। आज मेरे घर का फाका 2 दिन हो गया है, कुछ होता तो मैं अपने बच्चों को भी खिलाती। सलमान फारसी की गर्दन झुकी, वापस जाने लगे। जैसी वापस पलटे, कहा चाचा जरा ठहरिए तो सही। कहा क्या बात चाचा उदास क्यों हो? कहा उदासी की बात यह है आज नबी के शहर में कोई मेहमान भूखा सो जाएगा, इतना सुना खातून जन्नत कहती ठहरे ना चाचा अभी आती हो। अंदर तशरीफ लेकर के गई, आपके जहेज में जो आपको 17 पैबंदों वाली चादर मेरे मुस्तफा ने अता की थी, उस चादर को समेट करके ला करके कहा था चाचा ये लीजिएगा और जाइए, नौ यहूदी है शमोन नाम का, उसके दरवाजे पे ले जाइएगा, उसको दे करके इसके बदले में जो खरीद लाइएगा। हजरत सलमान फारसी
फारसी ने चादर ली है, रोते हुए यहूदी के दरवाजे पर गए हैं, मेहमान भी साथ साथ जा रहा है। जब शमऊन के दरवाजे पे गए, उसने चादर हाथ में ली है और उसकी खुशबू सूंघ के कहता है, ये चादर किससे लेके आए हो? इसकी खुशबू बता रही है ये किसी जन्नती खातून के सर की चादर उतर के आई। जिंदाबाद जिंदाबाद। किसकी चादर है ये? हजरत सलमान फारसी फूट के रोने लगे, कहने लगे ये उस घर की चादर है कि जिस घर की चौखट पे बेइजाजत जिब्रील भी नहीं आया करते हैं। उसने चादर को खोला, कहा किसकी चादर है? कहा ये खातून जन्नत नबी की शहजादी की चादर है। उसने इतना सुना और अपनी उस चादर को सीने से लगाया, कहा ठहरो ठहरो ठहरो। उसने चादर को रखा एक तरफ, आटा दिया, जो दिए, खाने पीने का सामान दिया, साथ चादर भी दे के कहने लगा इसे भी लेके चले जाओ। आपने चादर भी ली, सामान भी लिया। जब वापस आने लगे गए, पीछे से शमून भी दौड़ा गए। उसने दौड़ते दौड़ते कहा था खाली चादर लेके जा रहे हो, मुझे भी बदले में कुछ दे के चले जाओ। कहा तुझे क्या चाहिए? कहा मेरी किताबों ने बताया है कि जो आखिरी पैगंबर होंगे उनके घराने की शान ये होगी कि दरवाजे पे भूखा आएगा तो खाली नहीं लौटाया जाएगा, वो अपने घर के सामान बेच देंगे लेकिन आने वाले की जरूरत पूरी करेंगे। उसने कहा था मैं समझ गया जिसकी बेटी का किरदार ऐसा है वो नबी की अज़मतों के साथ दुनिया में आया हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। ये तारीख रही है, ये तारीख रही है। खातून जन्नत ने दिया। अब वो मेहमान भी देख रहा है, वो मेहमान भी देख रहा है, मेहमान भी देख रहा है। भाई जब उनके गदा भर देते हैं, शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? आज हमारे दस्तरखान बड़े तंग हो गए, तंग हो गए दस्तरखान। माफ कीजिएगा, रोटी खाने बैठा है, कुत्ता आ जाए, कह रहा लल्ली डंडा मार, और करवट में हो तो रोटी छोड़ के खुद ही मारता, फिर कह रहा बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। सुन और गौर से सुन, कुत्तों की अपनी खेती नहीं होती है, कुत्तों का अपना बिजनेस नहीं होता है। खुदा जिसके दरवाजे पे किसी को भेजता है ना, तो वह इसीलिए भेजता है कि उसको इस लायक बनाया है उसने, सुभान अल्लाह सुभान। उसको इस लायक बनाया है उसने, इसलिए आपके दरवाजे पे भेजा गया है। कुत्ते दरवाजे पे आ जाएं तो मारा ना करो। क्या चला जाएगा? आधी रोटी उठा के डाल दे, तेरी आधी रोटी से गुर्बत तो नहीं आ जाएगी, लेकिन कुत्ता आधी रोटी पे कनात कर लेगा। आधी रोटी खा के वो सब्र से बैठ जाएगा, उसको लाठी डंडे से ना मारिए। अगर मेहमान ना आ सके तो जानवरों को खिलाया करो, कुत्ते भी ना आ सके तो परिंदों को खिलाया करो, वो भी ना हो सके तो चूटियों को खिलाया करो, इसलिए कि जो तुम खाते हो वो गंदगी बनता है और जो रब की मखलूक खाती है वो दुआएं बन के अर्शों से टकराती है, और जब अर्श जब दुआएं जाकर के अल्लाह के अर्श से टकराती है तो एक का रिस्क नहीं बल्कि अल्लाह 7 पुश्तों के रिस्क का इंतजाम फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये सबसे बड़ा वजीफा है, ये सबसे बड़ा वजीफा है। जान रहे हो, बारात लेके जा रहा है ना, बारात, बारात कितने चलने बारात में? बिल्कुल फुर्सत में ही है सब, 450। जिस बूथ पे वोट डालते हैं उसे ही जिता दें, ऐसे ही है ना। 450 बारात जा रही है, तो कह रहा बारात में कह रहे यहाँ चलिए यार, हाफिज जी तुम ना होंगे ना तो बात खराब हो जाएगी यार, गंगे से कोई जानता भी ना दिखे, ये बदमाशी दिखा रहा है। और जब वलीमे की बारी आई ना अपने बाप के घर खिलाने की, कह रहे ना मैं तो गरीबों को खिलाऊंगा बस, एक हाफिज जी और 4 गरीब आदमी। मैंने सुन्नत अदा करी है, वो बेगैरत कल जो 400 450 लेके गया था तेरे बाप ने कमा के रख दिया था। ये कंडीशन से हमारी निकाह इतना आसान कर दो कि कोई बेटी बेटी होने पे शर्मिंदा ना हो, इतने आसान कर दो निकाह कि कोई बेटी बाप के आके नजरें झुका के खड़ी ना हो। निकाह इतने आसान कर दो कि बेटी मुस्कुरा के कहे शुक्र हुजूर की उम्मत में पैदा हो गई हो, इतने आसान करो निकाह। लेकिन जब बारात ही 450 की हो और उसमें भी ना कौरमे के अलावा कुछ ना चलेगा जी, क्यों? दाल से कैंसर हो जा है का? हाँ, और वो कुत्ता कटिंग खाना देखा है? बफर गैम है तब अम्फर गैम है, अरे खड़े होकर जो खाते हैं उसे क्या कहते हैं? सुन लो भाई स्टैंडर्ड वाले सुन लो, है स्टैंडिंग। कितना अजीब दौर आ गया। जब हम छोटे थे ना, बारात में जाते थे तो एक जगह बैठा दिया जाता था, और कोई हाँ पाल पे या जमीन पे इज्जत से बैठाते थे वो लोग। एक चावल लेके आ रहा है, पीछे से बूरा लेके आ रहा है, उसके पीछे से घी लेके कोई आ रहा है, ठीक है ना, ये चलता था। फिर कोई खान चावल है, किसी के हाथ में सालन है, किसी के हाथ में पानी है, मेहमानों की तरह खिलाया जाता था। अब ना सारे तबाकों में नुकसानी कर दी बैलों की तरह, आओ और नांदों पे लग जाओ। और लोग कह रहे हैं ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये कुत्ता कटिंग खाना है। हाँ आओ लग जाओ। हालत देखो, कहीं नंगे पहुंच जाते हैं ना तो वो यूज एंड थ्रो, वो प्लेट जो आती है फाइबर की, गत्ते वाली जो प्लेट होती है ना, यूं टूट जाती है,
है फाइबर वाली, उसमें चावल रख लिया, आगे देखो कोरमा, अरे कबाब, ये तो बहुत देर बाद दिखे, वो भी उसमें। क्या आगे चला, अरे शामी कबाब भी है, वो भी उसमें। और आगे देखी कोल्ड ड्रिंक, भर लिया गिलास, अब गिलास लिए घूम रहा। अब ये बता खागा कैसे है? खागा का जर्दा भी मार दें उसमें ही। जियो यार, सलामत रहो, बड़ी हिम्मत है भाई। हम एक दिन कोई गुलाब रेस्टोरेंट है, कौन सा है वो, बाग बड़े वाली साइड में ना, एक दिन भाई उसमें हम दावत में चले गए, अल्लाह माफ करे, हमें तो रोटी हाथ ना आई। हाथ क्या नहीं, हमने देखा सारे कुत्तों की तरह खा रहे। मैंने कहा चलो लौट चलो, इंसानों की यहाँ गुंजाइश ही नहीं। हाँ, इंसानों के एक बुड्ढे बड़े मियां को देखा, साहब भाई कोरमा प्लेट चिच्चा रही और लिए घूम रहा, तमाम सफेद कपड़ों पे। इसके लिए मर गए हम। शादियां इतनी महंगी कर दी हैं कि आज गरीब खून के आंसू रो रहे हैं। जहेज की महंगाई कम नहीं थी कि खानों की महंगाई इतनी कर दी है। अब तो गोलगप्पे भी वहीं रखे हैं, छोले भी हैं, कबाब भी हैं, कुछ तो ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे मिला ही नहीं है कभी। और सच्ची बात बताऊं, ये टूटने वाले वो होते हैं जो अपने बीवी को छींचड़े फेंकने पे भी गालियां बोलते हैं। हाँ भाई, और लड़की वाले से कहते सुन हड्डी ना हो कोरमे में, क्यों बगले लेके आएगा। एक बेटी को पालने में बुढ़ापा आ जाता है बंदे पे, एक बेटी को पालने में। आज तुम फेंकते हो खाने को, आज बर्बादी कर रहे हो, आज तुम्हें किसी के बाप की इज्जत की परवाह नहीं है। कल जब तेरे आंगन में बेटी आएगी तब तुझे पता चलेगा बेटियां कितनी कीमती हुआ करती है। तूने किसी की बेटी को एक बोटी के लिए जलील कर दिया, एक रोटी के लिए जलील कर दिया। अगर बिरयानी ठंडी मिल गई, पूरी जिंदगी बेटियों को ताने दिए जाते हैं कि तेरे बाप से गर्म खाना नहीं खिलाया गया। अगर एक बाराती फाके से लौट जाए तो गालियां दी जाती है कि तेरे बाप से मेहमानों को रोटी नहीं खिलाई गई। और बेटियों वालों, अगर बेटे वाला ताना दे, गर्दन मत झुकाना, गिरबान पकड़ के पूछना, बता तूने किस नबी का कलमा पढ़ा है? क्या तेरा भी नबी वो है जो मेरा नबी है? क्या तेरा भी वो रसूल है जो मेरा रसूल है? क्या तेरा भी वो दीन है जो मेरा दीन है? अगर कहे हाँ तो बता कि नबी ने फातिमा की बारात में कितने खाने खिलाए थे? बाबा जिंदाबाद। पूछ जाकर के गिरबान पकड़ के। हद हो गई है। जिसका बस नहीं चलता बेटी के बाप पे दबाना शुरू कर देता। निकलो इन चीजों से, निकाह आसान कर दो ताकि बेटियां मुर्तद ना हो, बेटियां मुर्तद ना हो। जिसकी भाग जाती है वो कहता जी मेरा उससे मतलब ही नहीं। और पहले अगर किसी लड़के ने, किसी बंदे ने उसकी बेटी को किसी गैर के साथ किसी होटल में या किसी कैफे में देखी और बता दिया तुम्हारी बेटी फला जगह देखी, कह रहे हो उड़ा रहे हो, मेरी बेटी को उड़ा रहे हो। खून के आंसू रोना पड़ रहा है आज, खून के आंसू। AI पे जाके पता करो 2021 से अब तक कितनी लड़कियां गायब हुई हैं। 13 लाख लड़कियों का आंकड़ा दे रहा है AI। कितनी 13 लाख लड़कियां, बच्चियां। कंडीशन कितनी नाजुक हो गई है पता है आपको? मरा जा रहे, आप भी कह रहे हैं पलटी लूंगा और लेकर 8 दिन बाद कह रहे हैं बिकवा दी यार, तुम्हारे ताल्लुकात में तो अच्छे लोग होंगे, चला क्यों नहीं रहा? तेल बहुत खा रही है। ऐसा कह रही है अब्बा 12 फीट वाला ही फर्नीचर बनवाइयो मेरे कमरे में भी। बेटियों से मेरी गुजारिश है, कभी अपने बाप से फरमाइश ना करना। और लड़कों से गुजारिश है जो बाप से दगा करके तुमसे शादी करे उससे कभी निकाह ना करना। इसलिए कि जो बाप को छोड़ सकती है जहर देके वो तुझे भी मार सकती है, ये याद रखना। 1.5 घंटा हजरत नाली पे बैठ के फोन पे बात करके कह रहे अब्बा जैसी मैंने देखी है तुम 7 साल में नहीं देख पाओगे। ये कंडीशन है हमारी है? आप अंदाजा लगाइए ना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। हाँ, इमाम साहब फजर में 2 रुकू पढ़ दे एक रकात में, कह रहा लो कल से आना ही ना हमें भी। कह रहा टांगे पत्ती आ गई, 2 रुकू में टांगे पत्ती आ जाती हैं। और 1.5 घंटा नाली पे खड़े होकर मच्छर काट रहे हैं, डेंगू बन गया, फोन ही नहीं हट रहा कान पे से। ये आशिक नहीं होते हैं, ये मलेरिया की औलाद लवेरिया होते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है, वो बच्ची हमारी नस्ल को अच्छा बना ही नहीं सकती है कि जो अपने मां बाप से गद्दारी करके हमारे घर में आई होगी। ये याद रखिएगा। और बेटियों से कहना चाहता हूं सुनो, ऐसे भी होते हैं छपरी, 3 महीने मुंबई में काम करके बाल यहां को लटका के और कड़ा पहन के बुंदे लटका के और यूं चल रहा यूं, धब्बा नहीं लगने दे रहा यहां को।
लड़कियों को बहका रहे हैं कि हम इतना पैसा कमाते हैं, लड़कियां लालच में आ जाती हैं, जी सोने वाला है, गाड़ी वाला है। मेरी बेटी हाथ जोड़ के कहता हूं, खुदा की कसम, अगर सातों जमीन की दौलत उठा करके एक पल्ले में रख दिया जाए, चांद सूरज को उतार करके उसी दौलत के साथ रख दिया जाए, ये सारी कायनात की दौलत मिलके तेरी इज्जत के एक लम्हे के बराबर नहीं हो सकती है। जो इज्जत तुझे खुदा ने अता की है, जो इज्जतें तुझे मुस्तफा ने दी है, दुनिया अगर दौलत का लालच दे तो थूक देना, कह देना तेरी दौलत, तेरी मोहब्बत मेरे बाप की मोहब्बत से ज्यादा नहीं हो सकती है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साई किबला उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है सारे लोगों की। ओ भाई, बेटियों से एक बात कहूंगा, बहुत गौर से मेरी बात बेटियां सुन लें। हमारी मर्जी है हमारा निकाह, इस्लाम ने तुझे हक दिया निकाह का, मर्जी का भी हक दिया, लेकिन किसी किताब में यह नहीं लिखा है कि बाप और भाई की दस्तार और पगड़ी पे जूते मार के तू घर से निकले। इस्लाम ने तुझे इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं दी है। हाँ, वो है ना तेरे लिए इख्तियार, निकाह उस वक्त तक नहीं होगा जब तक तेरी मर्जी शामिल नहीं होगी। ये दिया ना इस्लाम ने तुझे हक, तेरी मर्जी के बगैर निकाह बोलो नहीं हो सकता है, यह हक है तुझे इस्लाम ने दिया। लेकिन ये कौन सी बात हो गई, तुम मानो ना मानो मुझे निकाह उससे ही करना है, निकाह उससे ही करना है। मेरी बेटी सुन, जब भी तेरा दिमाग डाइवर्ट हो, तेरा जहन बदले, कभी तेरा ख्याल गलत हो, मां बाप को धोखा देने के ख्याल हो ना, एक बात याद रखना कि तेरे बाप का कितना एहसान है तुझ पे, बस इतना सोच लेना, कितना एहसान है। मैं उसकी 18 साल की मजदूरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 20 साल तेरे लिए जो धक्के उसने मार्केट में खाए, मैं उसकी भी बात नहीं करता। मैं सिर्फ उस लम्हे की बात करता हूं कि जब तू मां के शिकम में थी, चचा को पता चला बेटी होने वाली है, बच्चा आने वाला है, चचा ने कहा जी 1 क्विंटल लड्डू बन जाने चाहिए। बनते हैं कि नहीं? 1 क्विंटल लड्डू बन जाने चाहिए। दादा ने कहा सुन, सोम पपड़ी से नीचे मीठा नहीं बटेगा। मां हॉस्पिटल में गई, रात को 1 बजे कॉल आया, डॉक्टर ने कहा मुबारक हो, तुम्हारे घर में बेटी आई है। चचा जहां था वहीं गिर गया। सुन मेरी बेटी, दादा की सांसें रुक गई और दादा बिस्तर पे लेट के कहता है मुझे वारिस चाहिए था, बेटी नहीं। चचा के पास मीठे वाले का फोन आया, मीठा नहीं लेना है, मीठा नहीं लेना है। तो उसने कहा नहीं, बेच दे अपना मीठा। का ऑर्डर तो किया था ना? कहा ऑर्डर तो किया था। का फिर लेगा क्यों नहीं? का बेटा होता तो मीठा बांटता, बेटी आई है इसलिए मीठा नहीं चाहिए। अब सुन बेटी, सब तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं, तेरा आना दादा को भी अच्छा नहीं लगा, तेरा आना दादी को भी अच्छा नहीं लगा, तेरे चचा को भी अच्छा नहीं लगा, तेरी फूफियों को अच्छा नहीं लगा, तेरे फूफाओं को अच्छा नहीं लगा, सारे मुंह मोड़ के बैठे गए। लेकिन जब हॉस्पिटल के बाहर तेरा बाप खड़ा था, डॉक्टर के जरिए खबर दी गई कि बेटी आ गई है, इसने एक लम्हा कदम नहीं रोके थे, एक लम्हे के लिए इसने नजरें नहीं बिगाड़ी थी, बल्कि रफ्तार से अंदर गया था और जिसे दुनिया ने ठुकराया था उसी बेटी को बाजू बढ़ा के इसने गोद में उठा के कहा था मालिक दुनिया जो चाहे सोचे, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, बेटा नहीं आया तो क्या आया, तेरे कर्म से मेरे घर में तेरी रहमतें आ गई हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये मेरी बेटी, जब तुझे कोई नहीं अपना रहा था तब बाप ने अपनाया था, वरना फेंक देता वो भी किसी कचड़े के ढेर पे। कौन था उसे रोकने वाला? आज उसी का मुंह काला करके भाग जाती हो, आज उसी के मुंह पे कलंक पोत के कहती हो कि मैं एक होशियार बच्ची हूं, मैं समझदार बच्ची हूं। सारी दुनिया की औरतों की अक्ल एक पल्ले में, नबी की फातिमा ज़हरा की अक्ल दूसरे पल्ले में रखो। सुभान अल्लाह। फिर कायनात की औरतों की सारी अक्लें खातून जन्नत की अक्ल की बराबरी नहीं कर सकती हैं। हाँ, नहीं कर सकती हैं। लेकिन तुम्हें पता है ना, जब हैदर कर्रार मौलाए कायनात रिश्ता मांगने के लिए आए, हुजूर उठे, घर की तरफ चले, जिब्रील आ गए। या रसूल अल्लाह किधर? का जिब्रील रिश्ते के लिए आया बैठा है, बेटी से पूछ लूं ना। तो जिब्रील कहते हैं आका ये रिश्ता जन्नत में रब ने कर दिया है। कहा हुआ है? जन्नत में रिश्ता हुआ है। कही ये रिश्ता अल्लाह ने अर्शों पे कर दिया है। का मालूम है? का फिर भी आप का बात यह है कि बेटी से इजाजत लेने जा रहा हूं। जी जी। हुजूर क्यों? ताकि इसलिए कि कल जब बेटियों को रुखसत करने की बारी आए ना, तो बाप अपनी मर्जी से बेटियों का गला दबा के रुखसत न करे, बल्कि निकाह से पहले हर बाप अपनी बेटी की इजाजत जरूर ले ले। जी जी जी, ये बाप का फर्ज था। और अब बेटी का किरदार आप देखिए, आज बेटियां कह दिया करती हैं कि जी क्या जरूरत है, हम मर्जी के मालिक हैं,
हमने चलगा कर डाला मेरा नबी खातून जन्नत के पास। अब्बा जी कैसे आना हुआ? कहा बेटी बाहर अली आए खड़े हैं, रिश्ते के लिए आए हैं। बेटी तेरी क्या मर्जी है? इतना सुना खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। अब्बा जी ये बात आप पूछ रहे हैं? कहा हाँ बेटी। कहा अब्बा ये बात तो माएं पूछा करती है, आप ये बात मुझसे पूछ रहे हैं। तब मेरे नबी ने कहा था फातिमा कहां से लाऊं खदीजतुल कुबरा, जो बचपन में तुझे छोड़ के गई तो तेरा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था आका मैं 3 बेटियों को दे के जा रही हूं, चौथी बेटी को आपको देना है। फातिमा मुझसे खदीजा ने कहा था आका मेरी फातिमा को रोने न देना। बेटी मैं तुझे बचपन से पालता रहा और कभी तेरी आंख में आंसू नहीं आने दिया। खदीजा कहां से लेके आऊं? बता तो सही, जो तुझसे आके बात करे। ए फातिमा मैं खुद चला आया हूं, बेटी बता तेरी क्या राय है? जब खातून जन्नत ने कहा था अब्बा जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी रजा है। आज दुनिया कहती है हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा है, ये कमाल हुसैन का है। खुदा की कसम अगर नेज़े पे कुरान हुसैन ने पढ़ा है तो सिर्फ कमाल हुसैन का नहीं बल्कि खातून जन्नत का कमाल है। अगर माए बादशाह होती है तो बेटे नेज़ों पे चल के कुरान सुनाया करते। सुभान अल्लाह सुभान असल अल्लाह। ये चीज है, असल ये चीज है। बेटियों से भी गुजारिश है ना करना डिमांड, ना करना डिमांड। सब्र के साथ जिंदगी काट जाओ। कट जानी है, ये तो कट जानी है। 60 भी कट जानी है, 70 भी कट जानी है, फटे जोड़े में भी कट जानी है, 20,000 के लहंगे वाली की भी कट जानी है। मरना सभी को है, लेकिन याद रखो अगर तुम इस हाल में जाओ कि तुम्हारे बदन के कपड़ों पे 25, 26, 30, 40 पैबंद लगे हों, लेकिन तुम्हारे शोहर की तुमसे नाराजी ना हो, तो तुम कब्र में जैसी लेटोगी आखिरी तख्ता लगेगा, अल्लाह तुम्हारी कब्र में जन्नत की खिड़कियां खोल देगा। वाह 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 सुभान। असल चीज है शोहर की रजा। इसलिए मैं बहन बेटियों से कहूंगा जिंदगी ऐसी गुजारें कि जिससे रब भी राजी हो, रसूल भी राजी हो। और पैसे वालों से, जमीन वालों से कहूंगा निकाह कुछ अल्लाह रसूल के लिए भी कर लो, अल्लाह रसूल के लिए भी कुछ निकाह करो। ये सबसे ऊपर लिखा होता है निकाह मिन सुन्नती फमन रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये सबसे ऊपर लिखा होता है। लेकिन मसला ही कुछ और है। 4 बेटे अल्लाह ने दे दिए ना, तो हिसाब लगा रहा है, हिसाब लगा कह रहा है कि 10 लाख गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 अच्छन में मिलेंगे, 10 बल्लन में मिलेंगे, 40 लाख का मालिक बैठ गया, बन गया बैठे बैठे। हिसाब लगा रहा है। तू कारून नहीं है, तू शद्दाद नहीं है, तू हामान नहीं है, फिरौन नहीं है। क्या है तेरे पास दौलत? है क्या औकात तेरी? हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। बड़े बड़े कब्रिस्तानों में चले गए। कोई डिमांड जहेज की ना कीजिएगा। करेंगे इंशाल्लाह कोशिश, कोशिश करेंगे कि डिमांड ना करें, करेंगे कोशिश। अच्छा कितने नौजवान हैं जो हाथ उठाते वादा करें कि हम बिना मांगे निकाह करेंगे। सलामत रहें, सलामत रहें माशाल्लाह, बगैर मांगे। नहीं नहीं, क्या बात है, सलामत रहे मेरे लाल। अल्लाह इन बच्चों की जवानियां अच्छी करे। खुदा करे कि ये बच्चे वो दिन देखें ये दूल्हा बने हो और इनके सेहरों पे बातें मदीने वाले मुस्तफा की हो रही हो। आमीन सुभान अल्लाह। हाँ जी करेंगे इंशाल्लाह, इंशाअल्लाह। हल्का हाथ रख भाई, एक दूसरे को देख के हंसो मत। आज वादा कर लो, मौत आनी है, मौत आनी है, मरना मरना जरूर है। मुझे साहब भाई ने बताया कि दादा ने भी हाथ उठाए, तो मैंने कहा फिर टेंशन क्या, दादा तो सबसे आगे होता मांगने में, इसलिए ये पहला वादा तो दादा ही करे कि मैं नहीं मांगूंगा, डिमांड नहीं करूंगा। वादा करे लड़की वाला जो मुट्ठी बंद करके दे देना वो ले लो। निकाह इतने आसान कर दो कि बेटियां मुर्तद ना हो, बेटियां मुर्तद, बेटियां मुर्तद। और आपसे एक गुजारिश है, मैं उन बाप भाइयों को सबसे बेगैरत मानता हूं जो बेटियों की कमाई खाते हैं। बुरा लगेगा, कड़वा भी बहुत है। वरना मुझे एक बात बताइए, ये जो ऑफिसों में हमारी बच्चियां जा रही हैं, इनकी सैलरी 6,000, 7,000, 12,000, 15,000 है। और अभी आईफोन कौन सा लॉन्च हुआ? 17 प्रो मैक्स बड़े बड़े कमाने वालों ने नहीं खरीदा है। ये 15,000 की सैलरी में ऑफिस में जाने वाली पे कहां से आ गया? कहां से आ गया ये? जिसके 7,000 किराए में उठ जाते और 12,000 का खाना खा जाती है घर पे। ये 1.5 लाख 1,80,000 का फोन कहां से आया? है कोई पूछने वाला? कह रहा हमारी लल्ली पे सबसे बड़ा फोन है। देख तेरी लल्ली इतना बड़ा कदम उठागी कि तुझसे बड़ा कमीना कोई नहीं बचेगा गांव में। हद हो गई भाई। बेटियों को ऑफिसों में भेजा जा रहा है। कुरान कहता है रिजालु कव्वामून अलन निसा। वो इसलिए नहीं कह रहा है कि तुम उन्हें जूतियों पे रखो,
वो इसलिए नहीं कहा है कि तुम उन्हें लाठी के नीचे रखो। तुम्हें हाकिम इस्लाम ने इसलिए नहीं बनाया कि तुम बेटियों पे थप्पड़ चलाओ। तुम्हें हाकिम इसलिए बनाया था कि तुम मेहनत करके बागर का निजाम चला, ये घर में रह के तेरे घर का निजाम चलाए। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए बेगैरत ना बनो, गैरत वाले बनो। जितनी बेटियां 95% मुर्तद हो रही हैं वो सिर्फ ऑफिस की वजह से हो रही हैं। ऑफिस की वजह से एमबीबीएस बनाऊंगा लड़की को, बीए कर रही है, डिग्री कराऊंगा। ऐसी डिग्री पे लानत जो दुनिया में जिल्लत का सबब बने और आखिरत में अजाब का सबब बने। आप भी जब रिश्ता करने जाया करो ना तो डिग्री देखो ना देखो, रब का कुरान देखा करो। क्या नाम है इस मिर्जापुर? तवज्जो है सारे लोगों की। मिर्जापुर है ना? मिर्जापुर के कितने लोग हैं? हाथ उठा के बताते हैं जरा। माशाल्लाह, अब हाथ नीचे कर लें। अब जो मिर्जापुर के बाहर के वो जरा हाथ उठा दें। अच्छा, ये सुभान अल्लाह कहने वाले सारे ही परदेसी हैं, क्या बात है। नहीं नहीं, ये इनका हक भी है, जो इश्क में वहां से आ सकते हैं तो यहां बैठ के सुभान अल्लाह भी बोल सकते हैं, है ना? अकबरपुर से कई गांव के लोग आए हुए हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे। और भाई एक बात सुन लो, ये मत सोचना कि हमारे मरकज से इसका आगाज होगा तो हम करेंगे, समझ रहे ना, कि हमारी कोई सबसे बड़ी जमीन इसका आगाज करे तो हम करेंगे। नहीं, ये हुजूर का दीन है। अगर नंगे पैर चलने वाला आगाज कर देना और उसे देख के दुनिया बदलने लग जाए तो वही उस इलाके का मरकज बन जाया करता है। मिर्जापुर वालों, ये आगाज आपको करना है। हमें बेटियों की कमाई, बेटियों की कमाई, बच्चे ही बोल रहे हैं, बड़े क्यों नहीं बोल रहे? हाँ, बच्चियों की कमाई, बेटियों की कमाई, बेटियों की कमाई। अपनी बेटियों की इज्जत भी बचाएंगे और अपने गांव का दीन ईमान भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह, सुभान। प्री प्लानिंग चल रहा है ये सब। हाँ, तुम्हारी बच्चियां यूनिवर्सिटी में झूठ बोल रही हैं तुमसे, वो हमसे पूछो, हम शहरों में रहते हैं, गुजर हमारा शहरों में होता है। जब 4 बजे किसी बेटी को नकाब में कैफे के अंदर बैठे देखते हैं तो दिल में आता है कि या तो ये लहू बेगैरत है या जिस घराने से ताल्लुक रखती है वो घराना बेगैरत है। हाँ, मैं फला जगह पढ़ नहीं रही। मैं जानता हूं एक बच्ची को जानता हूं, मैंने उसका वीडियो देखा, आज उसका बाप दुनिया में नहीं है, नाम नहीं बताऊंगा, बुरा लग जाता है। और उसकी रील देखी मैंने, आग लगे इन रीलों को। इन्होंने कौम की इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। अब्बा भी बैठा बैठा कह रहा नहीं नहीं, ये मेरी बेटियों को इजाजत मैंने दी है, ये मेरी बेटियों की इज्जत हो रही है। पूरा हिंदुस्तान बेटियों को जान गया है। अगर तवाइफा और नंगी होकर के नाचने वाली रोड पे नाचने लगे तो सिर्फ मुल्क नहीं दुनिया जान जाया करती है, लेकिन फरिश्ते उससे अनजान हो जाते हैं। मगर खुदा की कसम, अगर यही बेटी रातों को उठ के सजदों में गिर जाए तो कोई जाने या ना जाने, खुदा की रहमत के फरिश्ते उसे जानने लग जाया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। रीलें बना के डाल नहीं है, और किसी रील वाली से शादी मत करियो, ना ऐसी रील होएगी बेटे, ना सो पाओगे ना जाग पाओगे चैन से। हाँ, खुदा आपको तौफीक दे, बदलेंगे इंशाल्लाह रवैये। बच्चियों को दीन दीजिएगा, बच्चियों को शरीयत सिखाइएगा, हुजूर का इश्क बच्चियों को सिखाइएगा। बच्चियों को बताओ तू कनीज़े फातिमा ज़हरा है, तुझे रब ने वो इज्जतें अता की हैं कि जो इज्जतें किसी कौम ने अपनी कौम की बच्ची को अदा नहीं की हैं। अल्लाह ने बड़ी इज्जतें अता फरमाई हैं। इसलिए मैं हर बेटी से कहना चाहूंगा, खुदा आप पर्दे का खास ख्याल रखें। बेटों से कहना चाहूंगा, आप शराब के नशे से निकलो, आप मोबाइल के नशे से निकलो। आप 3 बजे तक मोबाइल चलाते हो, फिर जब सोते हो ना तब तक तुम्हारे घर की बच्चियों की नींद पूरी हो चुकी होती है, फिर तुम्हारे ही फोन से चैटिंग और चीटिंग होती है, फिर वही बहन बेटियां तुम्हारे मुंह पे कालिक पहुंच जाया करती हैं। इसलिए जागो, अपना घर भी बचाओ, अपना शहर भी बचाओ, अपना दीन भी बचाओ, अपना ईमान भी बचाओ। अब ये लाजिम हो गया, हर एक को जागना पड़ेगा। प्री प्लानिंग कह रहा, जो एक मुस्लिम लड़की से ब्याह कर ले उसे हमारी संस्था 5 लाख देगी। फिर वही बेटी रोड पे मिलती है मरी हुई है। मुरादाबाद की न्यूज नहीं चल रही है, मुरादाबाद की न्यूज, नाम नहीं लूंगा, लोगों के पित्ते कलेजे फट जाते हैं, गैरत नहीं आती है। आंख तब नहीं खुलती जब खुलनी चाहिए थी, और जब सब लुट गया तो फिर कह रहे हाय मेरी बच्ची को वो ले गई थी बुला के, वो ले गई थी बुला के। वो तुम क्या मर गए थे? जब तुम्हारी बेटी सहेली के साथ निकली तो तुम्हारी आंखें फूट गई थी। क्या तुम्हें नहीं पता है कि बेटियों को निकलने में देर है, परिंदों को कपड़े नोचने में कोई देर नहीं लगती है? आंखें खोल के बैठो। और बेटियों से कहना चाहूंगा, सबसे ज्यादा भरोसा अगर करना है तो अपने बाप पे कीजिएगा, उसके अलावा किसी के बाप पे मत कीजिएगा। खुद पे डिपेंड रहिए, अपनी इज्जत की हिफाजत खुद कीजिए। और कितना भी बड़ा फ्रेंड तुम्हारा हो,
तुम्हारे ऑफिस का सर हो, तुम्हारे ऑफिस का मालिक हो, बॉस हो, कितना भी बड़ा लालच दे, ठुकरा दो। इसलिए कि दौलत गई तो फिर मिल जाएगी, इज्जत गई तो दोबारा मिलने वाली नहीं है। रो नहीं रही है बच्चियां कि हम लौट के आना चाहते हैं, उसने ले गया था, उसने छोड़ दिया, और ये हुआ, मैंने उसके लिए धर्म बदला, मैंने सब बदला। अगर अब भी नहीं जागे तो फिर इस कौम को तबाही से कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है। याद रखिए, आसमानों से मदद 313 के लिए आती है, भगोड़ों के लिए कोई मदद नहीं आने वाली है। इसलिए हमें अपने दीन में मजबूत होना है, और अपनी जो दुश्मनियां हैं ये खत्म कर लीजिएगा, करेंगे खत्म इंशाल्लाह। एक दूसरे को माफ करने के आदी हो जाओ, एक दूसरे को माफ करने के आदी हो जाओ। जमीन का झगड़ा है, जायदाद का झगड़ा है, किसी ने इतनी जमीन ले ली है ना, उसे बुला और बुला के कह, जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। सगा भाई है ना आपका, जमीन उसी से तो झगड़ा होगा ना, जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। कयामत में खुदा कह देगा, जा जन्नत में चला जा, मैं तुझे मुस्तफा का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये हौसले पैदा करें हम, ये हौसले पैदा करें आप, हौसले। हजरत जी, चुगलखोरी भी क्या है, दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के जराग से। जानते हो, हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा सबब वो होता है जो सुबह से शाम तक हमारी बैठक में बैठ के 6 कप चाय पी के जाता है। लगा लो हिसाब, किसने चीनी पे पटेला फेरा हमारी। चलो इंशाल्लाह मैं पढ़ दूंगा शेजरा, ठीक है ना, मेरी बात सुन रहे? चाय पी रहा साहब भाई बैठे बैठे, एक कप हजम ना हुई, कह रहे यार प्रधान एक और बनवा लो। उसने एक और बनवा ली है ना, उसने एक और बनवा ली। जब दूसरी आधी कप हुई ना, कह रहा उसका क्या हुआ, तुम्हारे भैया से जो झगड़ा चल रहा था। उसने कहा यार छोड़ो यार, क्या उसके मुंह लगना। कहा थोड़ी देर चुप होगा, फिर उसके बाद क्या, प्रधान एक पुलिस वाले को जानू मैं, कहो तो नंबर लगाऊं, ये तुम्हें पता भी ना चलेगा, तुम्हारा नाम भी ना आगा और उस पर पट्टा फिर जाएगा। है ना, माशाल्लाह कारी मोहम्मद अली साहब आ गए। मैं सोचा था खाली उन्होंने दावत ही दी है और आएंगे नहीं, ये हमारे साथी भी हैं माशाल्लाह। बचपन में जब हम मदरसे में पढ़ते थे ये तब के साथी हैं, और आज तो एक बड़ी दरसगाह में अच्छे मुदर्रिस भी हैं और मस्जिद के इमाम भी हैं माशाल्लाह। बड़ी दूर से आए हैं, मोहब्बत है शायद इनको इन लोगों से। मेरी तो आपसे पहली मुलाकात है, मैं तो कह ही नहीं सकता आपकी मोहब्बत में आया हूँ। ये मोहब्बत तो जाने के बाद बताऊंगा ना, आप मुझे अच्छे लगे कि खराब लगे। झूठ बोलने से क्या फायदा कि आपकी मोहब्बत ले आई, मोहब्बत नहीं आपकी दावत लाई है, मोहब्बत तो बाद में बताऊंगा मैं, है ना। तवज्जो सारे लोगों की, मैं क्या कह रहा हूं, ये चाय पीता है सुबह से शाम तक और लड़ा भी देता है, और जब लठ चल जाता ना, कह रहा हो बड़ा बुरा बना भाई, थोड़ा सा रपट पड़ जाता तो ऐसे ही कट जाती। कह रहा 307 लगा, 307 दफाएं भी सब पता 420 को, इधर की उधर लगा रहे हैं, बेड़े गर्क हो गए। अगर कोई आपकी बैठक पे बैठ के आपकी चाय पी के आपके भाई के खिलाफ बोले, फिर उसे चाय नहीं उसे धक्का दे दो और उससे कह शुक्र है चाय पिए, वरना तुझे तो जहर पिला देना, तुझे जहर पिला देना चाहिए था, क्योंकि तू हमारे बीच ना इत्तेफाकियां पैदा कर रहा है। पता नहीं लोगों को क्या मिलता है, चौक में खड़े हैं, ठलुए खड़े हैं, कह रहा तुम्हें पता है, कहा क्या, कहा उनकी भी तो नाक कट गई, कहा कैसे कट गई, कहा उन्होंने ये गलती कर दी है। ओ भाई, दूसरे के गिरेबान में झांकने वालों, कभी अपने गिरेबान में भी झांक लिया करो। दूसरों में ऐब निकालने वालों, कभी अपने घरे के मैल को भी देख लिया करो। दूसरों को जलील करने वालों, तुम कान खोल के सुन लो, अल्लाह जिसे इज्जतें देता है उसे कोई जलील नहीं कर सकता है, और जिसे खुदा जलील कर दे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत जिंदाबाद। इधर आओ, है ना भाई, तवज्जो सारे लोगों की। हाँ, खुदा आपको सलामत रखे। हजरत तो जा रहा और जाके ना लड़ा भी दे रहा और अच्छा भी बन जा रहा, और कुछ तो इतने दलाल हैं, इतने दलाल हैं, सुने भाई होशियार हो जाओ। मौलवी को खाली मुसल्ले तक ना समझा करो, मौलवी कयामत तक के हालात जानता है, ये याद रखिएगा। लड़ागा भी और फिर थाने में रपट भी खुद करवागा, और फिर पैसे लेके फैसला भी खुद करा दे, और फिर नेता का नेता बन जा। हाँ, जिसकी अपने घर में नहीं चलती वो थाने में यूं टहल रहा, क्योंकि दीवान जी ने ना कह दिया ना कि हाँ कोई बात तो बता दिया करो, हम तुम डायरेक्ट कर लेंगे। सबसे अच्छा नेता वो है जो गांव के झगड़े बाहर न जाने दे, जो घर के झगड़े बाहर न निकलने दे, भाइयों के इख्तलाफात को बैठा करके इस प्यार से निपटा दे कि लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। वाह वाह वाह, समझ रहे मेरी बात? आओ सुनो, इख्तलाफ पे आखिरी बात सुन लो, बात लंबी हो जाएगी। इख्तलाफ पे आज माफी करने की तैयारी नहीं है ना, अगर झगड़ा हो गया ना, कह रहे यार उससे
दुआ सलाम कर ले, कह रहा मौलाना बोल मत दियो, मेरा बाप इतना हरामी है तुम जानते नहीं हो। जी जी। अपने बाप को कह रहा कि इतना हरामी बाप है तुम जानते नहीं हो मेरा। वो गैरत कर, जिसकी नजर में बाप की इज्जत नहीं है ना, तो फिर वो खुदा की बारगाह में भी इज्जतदार नहीं होना है। बाप की इज्जत किया करो। भाइयों में झगड़े हो जाना बड़ी बात नहीं है, झगड़े बाकी रह जाना ये बड़ी बात होती है। हसनैन करीब है, एक शहजादे को हसन कहते हैं, दूसरे शहजादे को जोर से ना बोलूं आगे, जब बोलना है तो फिर बोलो ना। एक को हसन कहते हैं, दूसरे को, हाँ ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, है ना। हसन भी बेमिसाल है और हसन भी बेमिसाल है और इतनी अजमतों के मालिक हैं कि मां खातून जन्नत, बोलो सुभान अल्लाह। बाप वलियों का सरदार, नाना नबियों का सरदार, खुद जन्नती जवानों के सरदार, और बहन को ज़ैनब कुबरा कहा जाता है। इतनी अजमतों के मालिक। अनबन हो गई किसी चीज को लेकर के, झगड़ा हो गया, तीसरा दिन आ गया। कौन सा? इमाम हुसैन छोटे थे और हसन बड़े। कौन थे? अल्लाह का शुक्र है हम बरेली वाले लोग हैं, हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी है ना। हम हसन वाले भी हैं और हसन वाले भी हैं और हुसैन वाले भी हैं। हम राफजी नहीं जो खाली हुसैन हुसैन का नारा लगाएं, हम तो हसन वाले भी हैं और हसन भी हमारे हैं। और दोनों भाइयों में अनबन हो गई। इमाम हुसैन ने तहरीर लिखी और लिखा अस्सलामु अलैकुम भैया, तीसरा दिन है आज नाराजी को। कई वक्त में मैंने देखा नमाज पढ़ते हो निकल जाते हो, बात नहीं करते हो। आज तीसरा दिन आ गया। नाना ने कहा है कि मुसलमान को 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से नाराज नहीं रहना चाहिए, इसलिए आप आइए और आके मुझे सामने से सलाम करके राजी कीजिए। लिखने वाला कौन है? छोटा भाई। लिखा किसको जा रहे हैं? बड़े भाई को। अगर आज कोई छोटा लिख के बड़े को बोला है यार तुम जाओगे, इतने भी बुरे दिन ना आए तुम्हारे, उससे कह तू आ चल के, बड़ा जा रहा, बिल्कुल उल्टा दौर, कह रहा उल्टी गंगा बह गई, इसकी तो गंगा ही पता ना किधर बह रही है, दीन को उल्टी गंगा बता रहे हैं। देख तो सही बात क्या है। आज अगर भेज दिया जाए तो आने को तैयार नहीं है। इमाम हुसैन ने तहरीर लिखी हसन को, जबकि हुसैन छोटे हसन बड़े हैं। कहा भैया जैसी मेरी तहरीर मिले आके मुझे राजी कर लेना, वरना वक्त 3 दिन से ज्यादा हो जाएगा। जैसी तहरीर मिली है इमाम हसन ने बगैर गौर किए दौड़ लगा दी है, आके अपने छोटे भाई हुसैन को सलाम किया, सीने से लगाया, माफी तलाफी हो गई। उसके बाद कहते हैं हुसैन एक बात बताओ ना, मुझे बुलाया कि तुमने, जबकि मैं बड़ा था, तुम भी तो आ सकते थे, तुम छोटे थे। तब इमाम हुसैन ने कहा था ना मैं कैसे आ जाता। नाना ने कहा है जो रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा खुदा उसको पहले जन्नत अता फरमाएगा। और हुसैन ये चाहता है कि जब जन्नत में जाने की बारी आए तो हसन पहले जाए, हुसैन बाद में जन्नत में जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो तो अपने भाई के लिए जन्नत पहले कर रहे हैं और यहाँ कह रहा ना ये मार्केट की दुकान मेरी है, चाहे कुछ भी हो जाए दुकान नहीं दूंगा। हैं ले ले ला, कितने फ्रंट पे लेगा जनाजा, उससे भी फ्रंट पे रखा जाता, उससे भी फ्रंट पे, और सारों के सामने जनाजा होता है, सारों के सामने। और उसमें अच्छे कहने वाले भी होते हैं, बुरे कहने वाले भी होते हैं। कोशिश कीजिएगा ऐसी हरकत ना हो जिंदगी में कि लोग तेरे मरने के बाद कहें अच्छा हुआ चला गया। अगर ऐसा किसी ने भी कह दिया तो 40 में भी करा लेगा ना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक उसकी हाय का तुझसे एक एक लम्हे का हिसाब पूरा नहीं ले लेगा। इसलिए आखिरत बेहतर करो, आखिरत बेहतर करो। वक्त बहुत ज्यादा हो चला है, मुझे हुक्म हो रहा है हुजूर का शजरा पढ़ना है। 1 घंटा और बोल देता भाई, अगर मुझे आज ही बोलना होता तो। आज मैं 5-6 दिन में वापस लौटाऊंगा और फिर मुझे अभी 1 दिन की भी छुट्टी रमजान तक नहीं है। 1 घंटा बोलता हूं, लेकिन आपकी मोहब्बत है, एक बंदा अपनी जगह से नहीं उठाए, मैं 1.5 घंटे के पार सुई होने वाली है। इतनी देर से बोल रहा हूं। मेरे भाइयों की फरमाइश है कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए। ऑपरेटर साहब से मेरी फरमाइश है इसको थोड़ा इको दे दिया जाए ताकि मैं तुम्हें दिखाऊं। ऐसा माइक तो हमारे उसका मीठे का ऐलान लगे, ठीक है ना। इसकी जो ये स्पीड है ना रिपीट की, ये थोड़ी कम कर दीजिएगा, रिपीट की स्पीड, और ई को थोड़ा सा दे दे। खैरियत है सारे लोग? मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, लेकिन याद रखिएगा मैं तकरीर में थक चुका हूं। अब मैं चाहूंगा कि जब मैं थकने लगूंगा तो हाथ का इशारा करूंगा, समझ जाना मौलवी आराम से सांस लेना चाह रहा है। तो फिर उसमें आपको क्या करना है? ये मेरे बच्चे बैठे इतने अच्छे, बड़ा अच्छा साथ आपने दिया है, आखिरी लम्हा रह गया, साथ देना है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जी जी, बस इतने बच्चे काफी है मेरी तकरीर के लिए, मुझे हजारों की भीड़ नहीं चाहिए।
मुझे 4 चाहिए, हुजूर के सच्चे वफादार चाहिए। ठीक है ना? फिर खुल के बोले यार सुभान अल्लाह। आप पीछे वालों का काम तो फ्री फंड में हो रहा, आगे वाले कह रहे हैं सुभान अल्लाह तो हम पे ही पड़ रही यार। और कभी इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दिया करो कि गला बैठ जाए तुम्हारा भी, ताकि अम्मी पूछे क्या करके आया। अम्मी शहीद आजम कॉन्फ्रेंस थी, करबला वालों की महफिल सजी थी, उन्होंने सर दिए थे, मैं उनके नाम पे अपनी आवाज कुर्बान करके आ गया हूँ। रसूलपुर था, इसी जमीन पर आपके वालिद किराम ने एक छप्पर डाला था, एक झोपड़ी डाली थी। अल्लाह अकबर, आप पैदा हुए, यतीम हो गए, और यतीम 9 महीने आप माँ की गोद में रहे। 9 महीने के बाद माँ भी दाग जुदाई दे चली। फिर वो खातून जिन्होंने आपको पाला वो कोई और नहीं बल्कि हजरत बारिश पाक की दादी हजरत राहतुन निसा थी, जिन्होंने अपने पोते की परवरिश की। आप जब कुछ साल 4 साल के हुए या 7 साल लगभग हुए हैं तो आपकी दादी आपको मदरसे के अंदर लेकर के गई, अल्लाह वाले के हवाले करके कहा था लो मेरे बेटे मेरे पोते को तालीम दो, मुस्तफा का इल्म सिखाओ। अल्लाह अकबर, उस्ताद भी बड़े अजीब थे, रातों दिन आपसे काम कराया करते थे, लेकिन बस्ती वाले भी अजीब होते हैं। कहते मौलवी पढ़ाने आया कि काम कराने आया है, इस तरह के ताने। कोई जाके कहने लगा राहतुन निसा, बात सुनो, तुम अपने पोते को जिस मौलवी के पास छोड़ के आई हो ना, वो काम ज्यादा कराता है, पढ़ाता कम है। अल्लाह अकबर, आपने फरमाया ये मेरा मामला नहीं है, अब उस्ताद जाने या शागिर्द जाने, अब उनकी मर्जी है, वो जैसे जाके पढ़ाए। लोग इकट्ठा होकर के आए, आके आपके उस्ताद से कहते हैं हजरत जी कुछ इस बच्चे को पढ़ा भी दिया करो, इससे काम कराया करते हो। उस्ताद मुस्कुरा के कहते हैं कभी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहा किस लिए? कहा बेटे सरकार वारी से पाक को बुला करके कहा था जरा बेटे पढ़ना शुरू करो, जैसे इतना कहा गया है आपने कुरान पढ़ना शुरू किया। अल्लाह अकबर, तारीख में लिखा है कि पूरा कुरान आपने एक बैठक में पढ़ के उठ के सुना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वारी से पाक है और साहिब सुभान अल्लाह, ये वारी से पाक अल्लाह ने इतना अजीम रुतबा दिया, फिर आपने इनको अल्लाह सुभान अल्लाह बना दिया। सुभान अल्लाह, ये तबर्रुक जितना भी तबर्रुक है यकीनन ये सब देवा वाले का करम है जी। अगर नाराज हो रहे हो तो उठा के ले जाओ, वरना मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, अल्लाह ने आलम बना बनाया और शान क्या दी। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने इतनी अजीम शान दी, इतनी अजीम शान दी, कितने ऊंचे से ऊंचे मजमे में खड़े हो जाएं सबसे नुमाया वारी से पाक नजर आया करते थे, सबसे नुमाया वारी से पाक नजर आते थे। और मजमा छोटा हो या ज्यादा हो, जो आवाज यहाँ निकलती थी वही आवाज पीछे जाया करती थी। उनके दौर में माइक नहीं था, साउंड नहीं थे, बल्कि अल्लाह ने उनकी आवाज पर फरिश्ते मुकर्रर कर रखे थे। उनका उसूल था अल्लाह पर आलम पनाह बनाया। 14 साल की उम्र से आपने एहराम शरीफ बांधा। 14 साल की उम्र से एहराम कोई 3 दिन के लिए बांधता है, कोई 4 दिन के लिए बांधता है, लेकिन कुर्बान जाऊं वारिस तैयबा के एहराम की एहतियात इतनी है कि बाल नहीं टूटना है, चू नहीं लगनी मरनी है। अगर आपने हालत एहराम में कोई बाल तोड़ दिया तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। हालत एहराम में आपने अगर कोई चू मार दी तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। वो कितना मोहताज रहा होगा जिसने 14 साल की उम्र में एहराम बांधा होगा, आखिरी सांस तक एहराम को उतरने न दिया होगा। जमाने को बताया था वो आपका पैगाम देने वालों, हम देने वाले तुम्हारे जैसे नहीं होते बल्कि हमारे जैसे मुस्तफा के गुलाम हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है जी, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। और अगली बात पेश कर दूं, लोग कहते हैं इतनी उम्र तक एहराम, अल्लाह अकबर, उसने एहराम बांधा था जब काबे का तवाफ किया था, लोग इकट्ठे होके आए थे। तवज्जो करना जरा, हर ईमान वाला बोले और हर वारी से पाक वाला बोले, जिसे मजहब में उठ के चला जाए, जिसे जन्नत में डूब के मर जाए। बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ। किसी ने कहा था वारी से पाक, इतना तो बताइए एहराम या तो 3 दिन बांधा जाता है या 4 दिन बांधा जाता है। आपने जब से बांधा